नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। नया वर्ष प्रारंभ होने जा रहा है, यानी कि हम लोगों के हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का नया वर्ष होता है चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को। इस नए वर्ष में माँ भगवती की आराधना और एक सुंदर तरीके से नया वर्ष की शुरुआत कैसे करें, इस वीडियो में आप जानेंगे कि चैत्र नवरात्रि का पूजन कैसे कराते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे इस बार चैत्र नवरात्रि का पूजन कराना है तो इस वीडियो को देखिए। क्यों देखें? क्योंकि इस वीडियो में आप जानेंगे कि पूजन का लिस्ट क्या है, कौन कौन सी सामग्री लगती है, विधि व्यवस्था, कैसे पूजन को अरेंज करते हैं, संभालते हैं, और पूजन का क्या विधि है, शुरुआती पूजन विधि क्या है, संकल्प क्या है, संपूर्ण दुर्गा जी के पूजन का विधि क्या है, कलश स्थापन कैसे करते हैं, 9 दिन का पूजन अलग अलग कैसे कराते हैं, वो भी इस वीडियो में बताया जाएगा। हर दिन का भोग अलग अलग होता है। बहुत से लोग पूजन तो ऐसे ही कर देते हैं, प्रतिदिन एक ही भोग लगाते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में, हमारे पुस्तकों में बताया गया है कि माँ भगवती को 9 दिन में अलग अलग भोग भी लगता है। तो उसकी भी विधि, कौन कौन सा भोग किस दिन लगाया जाता है, वो भी इस वीडियो में जानेंगे। और इस वीडियो में आप जानेंगे कि हवन कैसे करते हैं। जी हाँ, कि नवरात्रि में, इस चैत्र नवरात्रि में हम सब हवन कैसे करेंगे, इसकी भी विधि बताई जाएगी। ध्यान पूर्वक इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि एक वीडियो देख लेंगे अगर आप तो संपूर्ण विधि एकदम सरल तरीके से, जिस तरह से मेरे चैनल का नाम है आसान ज्ञान, उसी तरीके से आपको बढ़िया तरीके से बताया जाएगा। तो चलिए आपको ले चलते हैं एक पीडीएफ पर। ये देखिए, मेरे पास एक पीडीएफ उपलब्ध है। अगर आपको यह पीडीएफ चाहिए तो इस दिए गए नंबर पर मैसेज करेंगे तो आपको यह पीडीएफ मिल जाएगा। इस पीडीएफ में क्या क्या चीज़ है, पहले वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि कोई भी सामग्री लेने से पहले आपको संतुष्टि होनी चाहिए। इस वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक अंत तक देखिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि मुझे यह पीडीएफ लेना है कि नहीं लेना है। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं पूजन विधि पर। यह मैंने पीडीएफ तैयार किया है। यहाँ पे आते हैं, देखिए सबसे पहले पूजन विधि मंगलाचरण से शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि सामग्रियों को कैसे व्यवस्थित करते हैं। ये देखिए स्क्रीन पर एक चार्ट आ रहा है, इसी के अनुसार आपको सामग्रियाँ व्यवस्थित करनी है। यानी कि ये यजमान का आसन हो गया, और सामने अगर वेदी बनाए हैं तो वेदी रख देंगे, और भगवती का अगर केवल चित्र है तो वो भी रख सकते हैं। ठीक है, बगल में सामग्रियाँ रख लेंगे, और इधर साइड में आचार्य का आसन होता है। कलश सामने स्थापित कर देंगे और गौरी गणेश को बगल में यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से छोटा सा अगर आप पूजन करा रहे हैं घर में तो आप सामग्रियों को व्यवस्थित कर लीजिए। देखिए कलश के नीचे जयंती भी आप गिरा सकते हैं। 9 दिन की पूजन होती है, तो जैसे शारदीय नवरात्रि में हम लोग यव गिराते हैं कलश के नीचे, जिसको जयंती कहा जाता है, उस जयंती को भी आप गिरा सकते हैं अपने सुविधा अनुसार। अगर यजमान के घर में वैसी सुविधा है तो आप जयंती गिराइए, और बढ़िया तरीके से 9 दिन के अंदर में जयंती बढ़िया तरीके से जमता है। ठीक है, तो जयंती गिरा दीजिए, दीपक की स्थापना कर लीजिए। और पूजन की सामग्री क्या क्या लगती है, इस वीडियो के अंत में आप इसी पीडीएफ में लिस्ट भी दिया हुआ है, आप जान जाएंगे। ठीक है, इतनी सामग्रियों इस प्रकार से व्यवस्था कर लेना है, और आपको पूजन शुरू कराना है। जब पूजन आप शुरू कराएंगे तो इस पीडीएफ में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको सब कुछ एकदम स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे पूजन की विधि दी हुई है, ध्यानपूर्वक इसको देखिए। सबसे पहले आपको मंगलाचरण कराना है। किसी भी पूजन में सबसे पहले मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण में हम लोग क्या करते हैं, हाथ जोड़िए और माँ भगवती जगदम्बिका से और समस्त देवी देवतागण से आज्ञा लेना चाहिए। मंगलाचरण का अर्थ है कि आप मंगल श्लोक के माध्यम से भगवान से या भगवती से या अपने कुल देवी देवता से, अपने गुरुजन से, सभी कोई का स्मरण करते हुए कोई भी मंगल श्लोक बोलते हैं और उनसे आज्ञा लेते हैं कि मैं यह पूजन करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। अगर आप स्त्री हैं तो आप जा रही हूँ कहिए, और अगर पुरुष हैं तो जा रहा हूँ। और सबसे पहले अगर आप पंडित जी हैं तो आप करा रहे हैं तो यजमान को समझाइए कि यजमान जी मंगलाचरण के समय आप अपने नेत्रों को बंद कीजिए, हाथों को जोड़िए, और समस्त देवी देवतागण को नमस्कार करते हुए आशीर्वाद लीजिए, आज्ञा लीजिए कि मैं यह पूजन करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको मंगलाचरण में ये दोनों श्लोक बोल सकते हैं, कोई भी श्लोक बोल सकते हैं, जो भी मंगल श्लोक याद हो। मैं ये बोल देता हूँ, ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। ठीक है, दोनों में से कोई भी मंगलाचरण आप बोल सकते हैं। उसके बाद देखिए आचमन होता है।
आचमन में क्या है, यजमान को जल लेकर 3 बार आचमन करना है। ठीक है, आचमन का क्या मंत्र है, एक बार जल पिए और बोले केशवाय नमः, दूसरी बार जल पिए ओम नारायणाय नमः, तीसरी बार जल पीना है ओम माधवाय नमः। ठीक है, और चौथी बार हाथ धोने का यह मंत्र है ओम गोविंदाय नमः। इस प्रकार से हाथ धुलवा देना है। अब देखिए पवित्री धारण, यहाँ पे पवित्री धारण किया जाता है। कैसे, अनामिका अंगुली में कुशा की पवित्री धारण करे। रिंग फिंगर जो होता है उसमें कुशा की पवित्री यहाँ पे पहनानी चाहिए। यदि सोने की अंगूठी हो तो कुशा की पवित्री नहीं पहने। ठीक है, इसी में बताया गया है। और मंत्र क्या आपको बोलना है, देखिए मैं सभी मंत्र नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर मैं मंत्र बाई मंत्र बोलने लगूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मंत्र मैं पहले भी मेरे चैनल पर पढ़ा चुका हूँ, आप जाकर के मेरे चैनल पर देखिए, ये प्लेलिस्ट देख सकते हैं, इसमें सभी मंत्रों को मैं बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाया हूँ। ठीक है, इसमें केवल विधि और कभी कभी मंत्र मैं समझाने के लिए आपको बोल दूंगा। ठीक है, पवित्री पहनाते हुए यह मंत्र बोलना है, ओम पवित्रेस्थो वैष्णव्यौ सावित्रबाह, ये मंत्र बोल दीजिए। और अगर ये नहीं बोल पाए, देखिए ये वैदिक मंत्र है, ये आपको ध्यान देना है। कौन सा मंत्र है, वैदिक मंत्र, तो ये मंत्र आप बोल सकते हैं। अथवा अगर आपको ये मंत्र बोलने में कठिनाई हो तो नीचे लौकिक मंत्र दिया गया है, इसको भी आप बोल सकते हैं। दोनों में से कोई भी मंत्र बोल दीजिए। ओम कुशैः निर्मितां पूर्वां, ओम कुशैः निर्मितां रम्यां पवित्रां देवप्रीतिदां प्रशमनायासुरीं शक्तिं पवित्रीं धारयाम्यहम्। इस प्रकार से यह मंत्र आपको बोल देना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, तीर्थ आवाहन, यानी कि पवित्र नदियों का आवाहन किया जाता है। कैसे करते हैं, सबसे पहले हाथ में जल ले और निम्न मंत्र बोले। जल ले लेना है अथवा जल पात्र में गंगा जल मिला देना है और यह मंत्र बोलना है, ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस प्रकार से बोल करके जल को उसी जलपात्र में डाल देना है और इसके बाद फूल चंदन और अक्षत जलपात्र में छोड़े और निम्न मंत्र बोले। क्या बोलना है आपको, ये बोल देना है। देखिए अगर आपको मंत्र बोलने नहीं आ जा रहा है तो केवल ये सब भी बोल देंगे तो हो जाएगा। ओम सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि गंगादि नदीभ्यो नमः। ठीक है, इतना बोल देना है। अब जलपात्र के कंठ पर एक रक्षा सूत्र को बांध देना है। ठीक है, फिर हाथ में फूल और अक्षत लेकर के प्रणाम करे और निम्न मंत्र में से कोई भी एक मंत्र बोल दे। हाथ में फूल और अक्षत लेना है और गंगा जी का प्रार्थना करते हुए कोई भी मंत्र बोल सकते हैं। ओम गांगम वारी मनोहारी मुरारी चरणाच्युतम त्रिपुरारी शिरश्चारी पापहारी पुनातु माम, या ये भी बोल सकते हैं, पापापहारी दुरिता ऋतरंगधारी शैला प्रचारी गिरिराज गुहा विदारी झंकारकारी हरिपा दरजोपहारी गांगम पुनातु सततम शुभकारी बारी। इतना बोल करके फूल को जलपात्र में डलवा दीजिए। और क्या करना है उसके पश्चात, जब तीर्थ आवाहन हो गया तो शरीर शुद्धि। इसमें क्या करते हैं, हाथ में जल ले और अपने शरीर और पूजन सामग्रियों पर छिड़के, साथ में निम्न मंत्र का उच्चारण करें। कौन सा मंत्र आपको बोलना है, ये मंत्र आपको बोलना है, ओम अपवित्रः पवित्रो वा। ये मंत्र बोल दिए। उसके बाद 3 बार आपको ये भी बोलना है। अगर आप बोल रहे हैं तो यजमान जी को भी बोलिए, यजमान जी ये 3 बार आप बोलिए, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु। ठीक है, इतना बोल देना है। उसके बाद शिखा बंधन होता है। ठीक है, अगर यजमान जी की शिखा है तो शिखा का बंधन कराइए अथवा शिखा का स्पर्श करा देना है। ठीक है, मस्तक के जो बीच भाग होता है उसका स्पर्श कराते हुए आप यह मंत्र बोल दीजिए। कौन सा मंत्र, चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व में। ठीक है, उसके पश्चात यजमान के मस्तक में तिलक लगाएं। ठीक है, भगवती का पूजन है तो प्रयास करना चाहिए कि गोला चंदन लगाएं। ठीक है, गोला या लंबा चंदन जो मैं लगाता हूं कभी कभी, वो चंदन आप लगा सकते हैं। ठीक है, भगवती के पूजन में उसी की प्रधानता होती है। अथवा आप त्रिपुंड इत्यादि भी लगा सकते हैं, लेकिन विशेष करके भगवती के पूजन में लाल गोल चंदन या थोड़ा सा लंबा वाला चंदन जो होता है मैं लगाता हूँ, वैसा भी चंदन आप लगवा सकते हैं। ठीक है, और यह मंत्र बोल दीजिए, चंदनम वंदते नित्यम। ठीक है, या ये इनमें से तीनों में से कोई भी मंत्र बोल सकते हैं। ये तीनों में से कोई भी मंत्र बोल
सकते हैं। तीनों मंत्र मैं दे दिया हूँ। बीच वाला जो मंत्र है ओम सुचक्षा अहम अच्छीभ्याम भूया सग्गो सुवर्चा मुखेन सुश्रुतकर्णाभ्याम भूया शम्मा, ये वैदिक मंत्र है। ठीक है, इसको भी मैं दे दिया हूँ। जैसे मान लीजिए 2-4 पंडित कहीं कहीं आ जाते हैं तो वो लगते हैं वर्चस्व दिखाने अपना कि मुझे इतना मंत्र याद है, मुझे इतना मंत्र याद है। तो आप 2-4 एक्स्ट्रा मंत्र अगर याद रखेंगे तो वहाँ बोलने में आपको अच्छा लगेगा और साथ में थोड़ा सा अलग बोलेंगे तो लोगों को प्रभाव भी पड़ेगा। तो आप 1-2 मंत्र एक्स्ट्रा मैं लिख देता हूँ किसी किसी PDF में ताकि आप याद कर सके। नहीं तो चंदनम वंदते नित्यम तो सभी को याद रहता है। आप ये भी मंत्र बोल सकते हैं, आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणाः तिलकंतु प्रयच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये। ठीक है, तीनों में से कोई मंत्र बोलिए, तीनों मंत्र बोल दीजिए। अगर समय ज़्यादा लगाना है तो तीनों मंत्र बोलिए, अगर थोड़ा समय में पूजन करना है तो एक ही मंत्र बोलिए। ठीक है, चंदन हो गया। उसके बाद आसन शुद्धि। आसन शुद्धि में क्या होता है, हाथ में जल लेकर के पृथ्वी पर छोड़ते हुए यह मंत्र बोले। एकदम सरल तरीके से बताया गया है, एकदम हिंदी के साथ में। अगर आपको यह PDF चाहिए तो ये नंबर आ रहा है, इस पर मैसेज करेंगे, आपको शुल्क कुछ लगेगा, आपको यह PDF मिल जाएगा। बहुत बहुमूल्य PDF है, अंत तक वीडियो देखिए। ठीक है, जल लेकर के आसन पर छोड़ते हुए यह विनियोग आपको बोलना है। ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरु पृष्ठर्षि सुतलं छंदः कूर्मो देवता आसन पवित्र करणे विनियोगः। ठीक है, जल को वहीं छोड़ देना है। आसन के पास पृथ्वी पर फूल चंदन अक्षत छोड़े और कौन सा मंत्र बोलेंगे, ये वाला मंत्र बोल दीजिए, पृथ्वी त्वया धृता लोका। उसके बाद ये जरूर बोलिएगा, ये मंत्र थोड़ा सा अगर आप छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये नीचे वाला नहीं छूटना चाहिए। नीचे वाला आपको बोलना चाहिए। कैसे बोलेंगे, सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। देखिए आप इतना याद कर लीजिए, ये सभी जगह लगता है। ये जो है ना, सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि, इसको याद ही कर लीजिए। आप समय निकाल करके इसको याद कर लीजिए। केवल लास्ट वाला बदलते रहता है, कहीं भूम्यै नमः, कहीं पृथ्व्यै नमः होता है, कहीं गंगादि नदीभ्यो नमः होता है, कहीं गणेशाम्बिकाभ्याम नमः होता है, लेकिन सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि बहुत जगहों पर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आप बोल दीजिए। उसके बाद क्या होता है, दिशा शुद्धि। बाएं हाथ में अक्षत लेकर के ढके, दाहिने हाथ से ढके और यह मंत्र बोल दे। ठीक है, ओम अपसरपन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिताः, ये दोनों मंत्रों को आपको यहाँ बोल देना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, अक्षत को, यहाँ देखिए, अक्षत को दाहिने हाथ में लेकर सिर से 3 बार घुमा करके ईशान कोण में छिड़क देना है, छोड़ देना है उस अक्षत को। उसके बाद दीप पूजन। दीप पूजन कैसे कराते हैं, फूल चंदन अक्षत लेकर के दीप नारायण भगवान का पूजन कराएं। देखिए थोड़ा थोड़ा बीच बीच में कहीं कहीं समझाया कीजिए यजमान को, क्योंकि आप सिस्टम से मंत्र बोलते जाएंगे और स्पीड में वो विधि करते जाएंगे, न आपको संतुष्टि होगी न यजमान को संतुष्टि होगा। तो ऐसा पूजन कराइए जिससे आपका और यजमान का तालमेल बैठे। समझ रहे हैं मेरी बात, बीच बीच में समझाया कीजिए। कैसे समझाएंगे, जैसे दीपक का पूजन करा रहे हैं तो कहिए यजमान जी पुष्प और अक्षत लीजिए, दीप नारायण भगवान का ध्यान कीजिए। दीप नारायण भगवान किसी भी पूजन के साक्षी होते हैं, यानी कि एविडेंस, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एविडेंस, साक्षी होते हैं, आपके पूजन के गवाह हैं। ये दीप नारायण भगवान से आग्रह कीजिए कि हे दीप नारायण भगवान, यह मेरा 9 दिन तक जो नवरात्रि पूजन चलने जा रहा है, आप इसमें स्थिर रूप में विराजमान रहें और हमारे घर के अंधकार को दूर करते हुए सुख शांति का प्रकाश हमारे गृह में भर दे। इस प्रकार से थोड़ा सा समझाइए, आप अपने तरीके से और बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। ठीक है, दीप नारायण भगवान का पूजन कैसे कराना है, ये फूल अक्षर चंदन ले लिए और चंद्रमा मनसो जात सक्षो हो, यह मंत्र बोल देना है। दीपक के पास फूल अक्षर चंदन चढ़ाकर प्रणाम करे और क्या बोले, सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि दीप नारायणाय नमः नमस्करोमि, चढ़ा देना है। उसके बाद हाथ जोड़ करके प्रणाम करे और यह मंत्र बोले, भो दीप देव रूपस्त्वं कर्म साक्षी यविघ्नकृत यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। अब हाथ धो ले। ठीक है, हाथ धो लेना है। उसके बाद ग्रंथि बंधन कराते हैं। ग्रंथि बंधन में क्या करना है, यजमान को पति पत्नी को पान के पत्ता, सुपारी, फूल अक्षत चंदन और रुपया लेकर के ग्रंथि बंधन करे। कोई भी मंत्र बोल सकते हैं इसमें से। ठीक है, एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यजमान की जो पत्नी बैठेगी, बहुत जगह हमने सुना है, हमारे बहुत से लोग मित्रगण मैसेज करते हैं कि हमने बहुत जगह सुना है, कुछ लोग मैसेज भी करते हैं कि पत्नी कहाँ बैठती है, कहीं कहीं बाईं तरफ ही पूजन में बैठा देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। पत्नी हमेशा दाहिने होगी। पूजन के किसी भी, कहा गया है सर्वेषु शुभ कार्येषु पत्नी दक्षिणतः शुभा,
यानी कि दक्षिण दाहिनी तरफ रहती है तो वो शुभ होता है। तो दाहिने तरफ ही पत्नी को बैठाना है और ग्रंथि बंधन करते हुए कौन सा मंत्र बोलना है? तीनों में से कोई भी मंत्र बोलिए। 1 2 3 तीनों में से कोई भी मंत्र बोल सकते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये ये भी बोल सकते हैं, अथवा ग्रंथि बंधनम कार्यम पट पीत पीताम्बरम ये भी बोल सकते हैं। श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्नियाँ, तीनों में से कोई भी मंत्र आप बोल दीजिए। अगर कोई अकेला व्यक्ति बैठा हुआ है तो उसका ग्रंथि बंधन नहीं करना है, ये सामान्य चीज़ है, ये तो आपको पता ही होगा। अब भैरव जी का स्मरण और हनुमान जी का स्मरण करा दे। फूल अक्षत चंदन लेकर के भैरव जी का ध्यान करा देना है। यह मंत्र बोलते हुए तीक्ष्ण दृष्ट महाकाय कल्पांत दहनोपमा भैरवाय नमस्तुभ्याम अनुज्ञां दातुमर्हसि। हनुमान जी का भी स्मरण करा दीजिए। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशमक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम। इतना करा देंगे। उसके पश्चात संपूर्ण स्वस्ति वाचन। देखिए, स्वस्ति वाचन में ही बहुत से पंडित जी लोग गड़बड़ कर देते हैं। स्वस्ति वाचन क्या होता है ना, कि आपको याद है अथवा नहीं याद है। अगर आपके पास पुस्तक है तो उसमें से देखकर बोलिए, अगर याद है तो बहुत बढ़िया बात है। और स्वस्ति वाचन बहुत लंबा चौड़ा होता है, तो सभी स्वस्ति वाचन को नहीं याद करना है। अगर संभव है, आपके पास पूरा समय है तो पूरा याद कर लीजिए और बोलिएगा तो अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो उसका भी एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? सबसे पहले आप फूल अक्षत चंदन यजमान जी के हाथ में दीजिए और समस्त देवी देवतागण का ध्यान करते हुए शांति पाठ करें। शांति पाठ में क्या बोलेंगे आप? यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ओम आनो भद्राः क्रतवो जंत विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्भिदः, ये सब बोल सकते हैं। अथवा अगर इतना नहीं बोलना चाहें तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ जहाँ ओम लिखा हुआ है। अगर आप यह PDF लेंगे तो आपको जहाँ जहाँ ओम लिखा हुआ है वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति वाचन मैं चैनल पर पहले भी पढ़ा चुका हूँ, तो पूरा मैं नहीं पढ़ाऊँगा, लेकिन आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ये बोल दिए। अथवा यहाँ से बोले ओम भद्रं कर्णेभिः, समय कम है तो यहाँ से भी बोल सकते हैं। उससे भी कम समय में अगर आपको स्वस्ति वाचन बोलना है तो आप यहाँ से बोल सकते हैं। द्यौः शांतिरंतरिक्षगो शांतिः पृथ्वी शांतिरापः। ठीक है, ये पूरा बोलते हुए श्रीमन महागणाधिपतये नमः इत्यादि बोलते हुए सर्वेभ्यो देवेभ्यो इत्यादि बोले। और यहाँ से भी बोल सकते हैं आप। अगर संकल्प स्वस्ति वाचन उससे भी कम बोलना है तो सुम्मुखश्चैकदन्तश्च यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको जहाँ से सुविधा लगे वहाँ से बोलिए, लेकिन स्वस्ति वाचन जरूर बोलिए। और लास्ट में क्या करना है आपको? अंत में स्वस्ति वाचन के ऐसे बोलना है, जय गणेश मंगलकरणम विघ्नहरणम शांतिकरणम शुभाय भवतु। इतना बोलकर फूल और अक्षत गणेश जी के पास चढ़ा दे। ठीक है, गणेश जी के पास चढ़ा दीजिए। अथवा बहुत से पंडित जी लोग फूल फूल में और अक्षत अक्षत में मिक्स करा देते हैं, तो जैसा भी आपको सुविधा लगे आप वैसे करा सकते हैं, दोनों सही है। अब देखिए, संकल्प पूजन का मेन अंग होता है। किसी भी पूजन की जो मूल अंग होता है वो संकल्प होता है। संकल्प कैसे बोलेंगे? हाथ में पान का पत्ता, सुपारी, फूल अक्षत चंदन, दूर्वा और दक्षिणा लेकर संकल्प करें। 9 दिन का संकल्प मैं अलग अलग बताऊंगा। ध्यानपूर्वक इस वीडियो को अंत तक देखिए। सबसे पहले सब चीज़ दे दिए, उसके बाद क्या बोलेंगे? ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणोहिनी द्वितीय प्रहरार्धे। यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगस्य तत्प्रथमे चरणे भूर्लोके भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तांतर्गते ब्रह्मावैवर्तके देशे पुण्यक्षेत्रे। अब देखिए, पुण्य क्षेत्र के बाद क्या बोलना है? ये डैश डैश दिया हुआ है ना, तो इस डैश का मतलब हुआ अमुक प्रदेशे। इस डैश के जगह पर आपको क्या जोड़ना है? अपने प्रदेश का नाम। प्रदेश कौन सा हो सकता है? बिहार प्रदेशस्य, पूर्वी आप जोड़ सकते हैं इसमें उत्तर प्रदेशस्य, राजस्थान प्रदेशस्य, प्रदेशे, क्षमा चाहता हूँ, प्रदेशे, उत्तर प्रदेशे, गुजरात प्रदेशे, महाराष्ट्र प्रदेशे, उड़ीसा प्रदेशे, जो भी जिस भी प्रदेश से हैं आप उसका नाम यहाँ जोड़ लेना है आपको। ठीक है, उसके बाद क्या है? मंडलांतर्गत, जो भी आपका मंडल है, जैसे हम लोग का है तिरहुत मंडलांतर्गत है। ठीक है, तो आपका जो भी मंडल है, जिस भी मंडल से आप आते हैं, हर राज्य के अंदर मंडल होता है। ठीक है, उसके बाद अमुक क्षेत्र, मंडल के जगह पर आप जिला का भी नाम रख सकते हैं। ठीक है, जिले का भी नाम रख सकते हैं। अमुक क्षेत्र में आपका क्या जोड़ेंगे? जो भी आपका प्रचलित क्षेत्र है, जैसे
हमारे तरफ शिव जी हैं सोमेश्वर नाथ क्षेत्रे, तो आपके बगल में अगर कोई भी प्रचलित भगवान का स्थान हो तो वह क्षेत्र जोड़ सकते हैं, अथवा अपने गांव का नाम यहाँ ले लीजिएगा। ठीक है, अमुक स्थान यानी जिस स्थान पर आप पूजन कर रहे हैं, जो भी स्थान पर जहाँ भी आप उपलब्ध होकर पूजन करा रहे हैं वो यहाँ पे जोड़ लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको बोलना है क्या, विक्रम सखे बहुधावतारे। इसमें कुछ नहीं जोड़ना है, डायरेक्ट बोलना है विक्रम सखे बहुधावतारे अमुक संवत्सरे। देखिए हर साल संवत्सर बदलते रहता है, तो यहाँ पे जो भी संवत्सर वर्तमान समय में है वो संवत्सर यहाँ पे आपको रख लेना है। ठीक है, अब क्या बोलना है, महामांगल्यप्रद मासा नाम मासोत्तमे मासे। मासे क्या होगा, चैत्र मासे। अगर चैत्र नवरात्रि कर रहे हैं तो चैत्र मासे, अगर शारदीय नवरात्रि कर रहे हैं तो अश्विन मासे। यहाँ पे मास यानी महीना का नाम रख लेंगे। अमुक पक्षे, कौन सा पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष। चैत्र नवरात्रि भाई शुक्ल पक्ष में ही होगा, शुक्ल पक्ष यहाँ जोड़ लेंगे। अमुक तीथौ, अब यहाँ पे तिथि में ही आपको ध्यान देना है। तिथि में क्या जोड़ना है, अगर पहले दिन कर रहे हैं तो प्रतिपदायाम शुभ पुण्य तीथौ, दूसरे दिन द्वितीयायाम शुभ पुण्य तीथौ, तीसरे दिन कर रहे हैं तो तृतीयायाम शुभ पुण्य तीथौ। देखिए कभी कभी होता है दो तिथियाँ एक साथ आ जाती है, कभी कभी होता है पंचांग अगर आप देखेंगे तो दो तिथियाँ एक सुबह में निकल जाती है और एक दिन भर रहती है। जैसे मान लीजिए पंचमी तिथि है, सुबह में 9 बजे तक है, उसके बाद षष्ठी तिथि लग रही है, तो आप क्या बोलेंगे, पंचम्याम तदुपरि षष्ठम्याम शुभ युग्म तिथौ। युग्म मतलब एक साथ दोनों, शुभ युग्म तिथौ। ठीक है, इस प्रकार से आपको तिथियों का उच्चारण यहाँ करना है। वासरे में क्या जोड़ेंगे, अमुक वासरे यानी कि सोम वासरे, मंगल वासरे, बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु सॉरी बोल रहे, शुक्र शनि वासरे यानी कि जो भी दिन है यहाँ पे वासरे का जगह पर वह जोड़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट आपको बोलना है गोत्रः, जो भी यजमान का गोत्र है यहाँ रख लेंगे। उसके बाद सरमाहम वर्माहम इत्यादि आप लगा देंगे। सरमाहम किसमें, ब्राह्मण में सरमाहम, वर्माहम क्षत्रिय में, गुप्तोहम वैश्य में और दासोहम शूद्रों में लगता है। ठीक है, इस प्रकार आपको जोड़ लेना है। उसके बाद क्या बोलना है, ममात्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम मम सपरिवारस्य सकुटुम्बस्य इहामुत्र सकल भोगादि चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम विशेषतः मम सपरिवारस्य जन्मकुंडल्या मध्ये सूर्यादि नवग्रह अनुकूलता प्राप्त्यर्थम गृहे सुख शांति ऐश्वर्य समृद्धि धनधान्य प्रतिदिन वृद्ध्यर्थम स्थिर लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वविध कल्याणार्थम। अब देखिए यहाँ पे आपको एक और चीज़ जोड़ना है। क्या जोड़ेंगे, अब बीच में डैश डैश क्यों दिया हुआ है, इसलिए दिया हुआ है क्योंकि उस समय आपको 1 मिनट रुक जाना है और यजमान जी से बीच में कहिए कि यजमान जी ये संकल्प तो मैं करा दिया हूँ, अब आपके मन में कोई विशेष इच्छा है। जैसे बहुत से लोग नवरात्रि करते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए, बहुत से लोग करते हैं सुख शांति के लिए, बहुत से लोग करते हैं कोई कर्ज इत्यादि लिए हुए हैं वो मुक्त हो जाए उसके लिए, बहुत से लोग करते हैं कि हमारे घर परिवार में बहुत रोग रहता है यानी कि बीमारी बहुत ज़्यादा होता है उसकी शांति के लिए, बहुत से लोग उपद्रव शांति के लिए करते हैं, बहुत से लोग लक्ष्मी प्राप्ति के लिए करते हैं, बहुत से लोग यानी कि हर व्यक्ति की कामना अलग अलग होती है। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या जोड़ना है, जजमान को बोलिए वो अपने मन की जो भी कामना है अपने मन ही मन भगवान को सुना दे। ठीक है, अब आपको क्या बोलना है, जब वो सुना दे तो पूछिए हो गया आपका, तो वो बोलेंगे हाँ पंडित जी हो गया, तो आप बोल दीजिए समस्त मनोभिलषित कामना सिद्ध्यर्थम श्री दुर्गा पूजनम अहं करिष्ये। सीधा सिंपल है। उसके बाद अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है, क्या है, तदंगत्वेन कलश स्थापनम कलशे वरुणादि देवानाम आवाहनम स्थापनम पूजन पूर्वकम षोडश मातॄणाम सप्तघृत मातॄणाम सूर्यादि नवग्रह मंडलस्थ देवानाम स्मरणम। अब आपको एक यहाँ क्या चीज़ गौर करना है, जैसे आप कलश स्थापन कलशे वरुणादि देवानाम आवाहनम स्थापनम पूजनम बोल दिए, उसके बाद षोडश मातॄणाम जो है सप्तघृत मातॄणाम सूर्यादि नवग्रह मंडलस्थ देवानाम स्मरणम कब जोड़ना है, जब आप वेदी नहीं बनाए हैं तो। इसलिए मैं कहा हूँ कि वीडियो अंत तक देखिए, पीडीएफ लेने से पहले पीडीएफ को समझना होगा। कोई भी किताब खरीद रहे हैं तो उससे पहले उस किताब को समझिए, स्मरणम जोड़ना होगा। अगर आप पूजन कर रहे हैं, समझ रहे हैं, अगर वेदी बनाए हुए हैं पूजन करना है तो आप पूजनम जोड़िए, नहीं तो केवल स्मरण आपको जोड़ लेना है। स्मरण करके कहाँ चढ़ाना है, कलश के ऊपर, वो मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद बोलना है श्री दुर्गा देवी पूजन पूर्वकम आरार्तिक्यम क्षमापनम निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थे आदौ गणेशांबिका पूजनम यथा ज्ञाने न अहं करिष्ये। ठीक है, इतना संकल्प बोल करके संकल्प को गणेश जी के नज़दीक चढ़ा दीजिए। उसके बाद क्या होता है, संकल्प के पश्चात यह जागृतो दूरम उदय यह मंत्र बोल सकते हैं, अथवा
डायरेक्ट गौरी गणेश का पूजन कराइए। गणेशांबिका पूजन यानी गौरी गणेश का पूजन। गौरी गणेश का पूजन जहाँ तक मुझे लगता है आपको आता ही होगा, क्योंकि गौरी गणेश तो पूरा प्रचलित है। यूट्यूब से लेकर के हर जगह पर गौरी गणेश का पूजन कैसे करवाएं, गौरी गणेश का पूजन कैसे कराएं, कैसे करते हैं, ऐसे करके बहुत सारी वीडियोस बनी हुई है। तो आपको गौरी गणेश का पूजन आता ही होगा। फिर भी मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि गौरी गणेश का पूजन कैसे कराएं। संकल्प के पश्चात आपको क्या करना है, गौरी गणेश का पूजन कराना है। हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर के सबसे पहले ध्यान करें। ध्यान में आपको क्या बोलना है, यहाँ पे देखिए ध्यान का मंत्र ओम गजाननम भूतगणादि सेवितम, ये बोल सकते हैं गणेश जी का ध्यान मंत्र। साथ में गौरी जी का ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः, ये बोल दीजिए। ठीक है, ये दोनों लौकिक मंत्र है। उसके बाद समर्पण कैसे करना है, ये दोनों मंत्र अगर आप नहीं भी बोलना चाहिए नहीं भी बोल सकते हैं, लेकिन ये जरूर बोलना चाहिए। समर्पण का मंत्र क्या है, ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि श्री गणेशांबिकाभ्याम नमः। ठीक है, गणेशांबिकाभ्याम नमः दोनों सही है। उसके बाद इसके बाद अक्षत पुष्प गौरी गणेश के पास अर्पित कर दे। अब क्या करना है, आवाहन। आवाहन की क्या विधि है, आवाहन के लिए अक्षत छोड़े। गणेश जी का वैदिक मंत्र कौन सा मंत्र है, ये मंत्र है गणानान्त्वा गणपति गुं हवामहे, ये मंत्र बोल दीजिए आवाहन के लिए। अथवा गौरी जी का ये भी मंत्र बोल सकते हैं, लौकिक मंत्र। गणेश जी का ये लौकिक मंत्र है। देखिए मैं वैदिक और लौकिक दोनों मंत्र दिया हूँ। अगर आपको जो भी सुविधा लगे, जो भी पढ़ने में आपको आसानी हो, वही मंत्र पढ़िए। और दोनों मंत्र बोलना हो दोनों बोल सकते हैं, या फिर सीधा ये भी बोल सकते हैं। जैसे ये देखिए गणेश जी का आवाहन का ये वैदिक मंत्र है यहाँ पे, और एक लौकिक मंत्र है। ये दोनों आवाहन का ही मंत्र है। और गौरी जी का भी वैसे ही है, एक वैदिक मंत्र और एक लौकिक मंत्र। तो ध्यान आपको यहाँ क्या देना है, अगर लौकिक मंत्र बोल रहे हैं तो गणेश जी का भी लौकिक बोलिए, तो अंबिका जी का भी लौकिक बोलिए। अगर गणेश जी का वैदिक मंत्र बोल रहे हैं तो अंबिका जी का वैदिक मंत्र ही बोलिए। समझ गए। और लास्ट में आपको क्या बोलना है, ओम गणेशांबिकाभ्याम नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आप वैदिक या लौकिक मंत्रों में से जो सरल लगे उसका उच्चारण करें। ठीक है। इसके बाद क्या है, प्राण प्रतिष्ठा विधि। प्राण प्रतिष्ठा के लिए दोनों मूर्तियों पर अक्षत छोड़ना है और यह मंत्र बोल देना है। इसके बाद मूर्ति के चरणों में हाथ लगाएं। हाथ लगाते हुए 80 प्राणः प्रतिष्ठन्तु, ये वाला मंत्र आप बोल दीजिए। और लास्ट में क्या बोलना है, श्री गणेशांबिके सुप्रतिष्ठिते वरदे भवेताम। समझ गए। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, आसन के लिए पुष्प अर्पित करना है, यह मंत्र बोलिए। या फिर लौकिक मंत्र भी बोल सकते हैं, आसनम समर्पयामि ते भक्त्या सर्वदा सदा कृपया शरणं प्राप्तो भवान् ते सर्वसिद्धिदा आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि श्री गणेशांबिकाभ्याम नमः। समझ रहे हैं, एकदम सरल तरीका है। इसके बाद 4 बार जल दीजिए। 4 बार जल देना है। किस लिए 4 बार जल होता है, पाद्य अर्घ आचमन और स्नान हेतु 4 बार जल भगवान को हम लोग अर्पित करते हैं। गौरी गणेश को वैसे ही चढ़ा देना है। ठीक है। और ये मंत्र बोल देना है। अगर ये मंत्र नहीं बोल पाए तो नीचे वाला डायरेक्ट बोल दीजिए, पाद्योः पाद्यम हस्तयोः अर्घ्यम मुखे आचमनीयम सर्वांगे स्नानीयम जलम समर्पयामि श्री गणेशांबिकाभ्याम नमः। 4 बार जल का यही मंत्र है। ठीक है। उसके बाद पंचामृत से स्नान कराइए। ये सब दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है। पंचामृत से स्नान कराइए। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराना है। पंचामृत के बाद शुद्ध जल से स्नान कराते हुए क्या बोलना है, पंचामृत स्नानांते शुद्धोदक स्नानीयम जलम समर्पयामि श्री गणेशांबिकाभ्याम नमः। उसके बाद वस्त्र चढ़ाना है भगवान को। वस्त्र का भी मंत्र है यहाँ पे। सब वैदिक और लौकिक मंत्र के साथ में एकदम दिया हुआ है। ठीक है। बस आपको देख करके कराते जाना है। मैं पूरा बोलूँगा तो वीडियो 2-3 घंटे का हो जाएगा, इसलिए मैं केवल विधि बता रहा हूँ। उसके बाद यज्ञोपवीत भगवान को चढ़ाइए। यज्ञोपवीत के बाद क्या चढ़ते हैं, करते हैं चंदन आप गणेश जी को चढ़ाइए, गणेश अंबिका गौरी गणेश को। उसके बाद अक्षत चढ़ाइए। अक्षत के बाद पुष्प और पुष्प की माला चढ़ा देना है। उसके बाद दुर्वा चढ़ाना है, यहाँ पे बिल्व पत्र चढ़ाना है गणेश जी को। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, समी का पत्ता चढ़ाना है। और यहाँ पे उसके बाद अबीर हल्दी चढ़ाइए, अफरक चढ़ाइए भगवान को। उसके बाद सिंदूर लगाइए। सिंदूर कौन लगाएगा, यजमानिन जो माताएं बैठी रहती हैं बगल में, वो सिंदूर उनसे लगवाना है। ठीक है। उसके बाद सुगंधित द्रव्य। सुगंधित द्रव्य में क्या होता है, इत्र सेंट। इत्र सेंट चढ़वाइए या गुलाब जल भी चढ़वा सकते हैं, दोनों में से कुछ भी चढ़वा सकते हैं या दोनों चढ़वा सकते हैं। सुगंधित द्रव्य चढ़ाइए। उसके बाद धूप दीप दिखाइए भगवान को और ये मंत्र बोल दीजिए। उसके बाद नैवेद्य, धूप दीप दिखा करके हाथ धो लेना है और ये नैवेद्य का मंत्र है। प्रसाद जो भी उपलब्ध है वो प्रसाद भगवान को लगाइए। और क्या करना है, नैवेद्य में आपको एक दुर्वा यानी कि दूब की फुनगिया जो होती है, दुर्वा दल, उसको रख देना है नैवेद्य में। और एक पुष्प, दुर्वा गणेश जी के लिए और पुष्प गौरी जी के लिए।
रखते हुए प्रसाद यहाँ पे भोग लगा देना है आपको। उसके बाद ऋतु फल कोई है तो उसका स्पर्श कर लीजिए या ऊपर से चढ़ा दीजिए। ऋतु फल के बाद क्या होता है, करद्वर्तन। करद्वर्तन कैसे होता है, दाहिने हाथ ऊपर रख के बायां हाथ नीचे रख के दोनों अनामिका अंगुली में चंदन लगा करके छोड़ते हैं, उसी को करद्वर्तन कहा जाता है। ठीक है, करद्वर्तन करा देना है। उसके बाद तांबुल, पान सुपारी इत्यादि चढ़ा देना है गणेश जी को। दक्षिणा चढ़ाइए। दक्षिणा के बाद मंत्र पुष्पांजलि। मंत्र पुष्पांजलि में क्या होता है, फूल लेकर के ये बोल दीजिए और लास्ट में क्या बोल लीजिए, मंत्र ओम पुष्पांजलिम समर्पयामि श्री गणेशाम्बिकाभ्याम नमः। उसके बाद प्रदक्षिणा कराइए। प्रदक्षिणा कैसे कराना है, दोनों हाथों को घुमा करके मूर्ति के चारों तरफ प्रदक्षिणा करा देना है। ठीक है, और ये मंत्र बोल देना है। दुर्गा जी का 1 प्रदक्षिणा होता है, सूर्य भगवान का 7, गणेश जी का 3 और हरि यानी भगवान विष्णु का 4 और शिव जी का आधा प्रदक्षिणा किया जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद विशेष अर्घ्य देना है। विशेष अर्घ्य कैसे देते हैं, एक पात्र में चंदन, अक्षत, पुष्प, दुर्वा और दक्षिणा रख करके अर्घ पात्र को हाथ में लेकर के निम्नलिखित मंत्र बोले। ये मंत्र बोल देना है, रक्षा रक्षा गणाध्यक्ष रक्षा त्रैलोक्य रक्षका, ये वाला मंत्र बोल करके। और लास्ट में क्या बोलना है, विशेषार्घ्यम समर्पयामि श्री गणेशाम्बिकाभ्याम नमः, और चढ़वा देना है आपको। ठीक है, इसके पश्चात क्या होता है, प्रार्थना। अब देखिए यहाँ प्रार्थना में आपको क्या करना है, हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर के श्रद्धापूर्वक गणेश जी से प्रार्थना कीजिए। क्या कहिए कि हे गणेश जी महाराज, हे गौरी मैया, हमारे परिवार में जो भी विघ्न बाधा है उन सबको दूर करते हुए मंगल और शांति प्रदान कीजिए। उसके बाद ये विघ्नेश्वराय ये वाला स्तुति आप अपने लय में बढ़िया तरीके से गा सकते हैं, अथवा हिंदी वाला भी बोल सकते हैं। एक है हिंदी वाला, बंदा हूँ शंभु भवानी के नंदन, वो इसी PDF में अंत में दिया हुआ है, उसमें से कोई भी गा सकते हैं आप। और अंत में ये वाला बोलना नहीं भूलिए, जब पुष्प जो चढ़ाएं प्रार्थना करके तो ये जरूर बोलिए, प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान समर्पयामि श्री गणेशाम्बिकाभ्याम नमः। एक आचमनी जल छोड़ दे और ये बोलिए, अनया पूजया गणेशाम्बिके प्रियेताम नमः। इसके बाद गौरी गणेश का पूजन संपन्न हो जाता है। इसके बाद कलश का पूजन कीजिए। कलश का पूजन कैसे करेंगे, इसमें भी आपको विशेष कुछ नहीं करना है। कैसे करना है, यहाँ पे सब कुछ हिंदी में लिखा हुआ है। भूमि का स्पर्श, कलश के नीचे भूमि का स्पर्श करे और ये मंत्र बोल दे। देखिए कलश पूजन में वैदिक मंत्र ही हैं सब, क्योंकि इसमें का लौकिक मंत्र नहीं होता है। तो अगर आपको बन पड़े तो ये वैदिक मंत्र पढ़ लीजिए, मैंने चैनल पर सब कुछ पढ़ाया है। और ये कलश का के नीचे भूमि का स्पर्श कीजिए, ये मंत्र बोल लीजिए। उसके बाद सप्तधान्य का स्पर्श कीजिए, जो कलश के नीचे धान्य होता है उसका स्पर्श करते हुए ये मंत्र बोलना है, ओखदयः समवदन्त सोमेन सहराज्ञा। उसके बाद आपको कलश का स्थापना करना है। कलश का स्थापना करते हुए यानी कि दोनों हाथ से कलश का स्पर्श कीजिए और ये मंत्र बोल दीजिए। उसके बाद कलश में जल डालें, कलश के अंदर जल डालते हुए 3 बार जल डालना है और ये मंत्र बोलना है। उसके बाद कलश के अंदर, कलश में चंदन यानी कलश के अंदर चंदन डालना है। उसके बाद कलश में अक्षत डालिए, कलश में सर्व औषधि डालिए, दुर्वा डालिए, पंच पल्लव डालिए। उसके बाद सप्त मृतिका डालिए, कलश में पवित्री डाल देना है, सुपारी डाल देना है, कलश में पंचरत्न डाल देना है, कलश में दक्षिणा डाल देना है। उसके बाद कलश वस्त्र स्पर्श यानी कि कलश के जो साइड में वस्त्र बंधा होता है उसका स्पर्श कर लेना है। उसके बाद पूर्ण पात्र, कलश के ऊपर पूर्ण पात्र डालते हैं। ठीक है, पूर्ण पात्र कैसे डालेंगे, ये मंत्र बोलते हुए आपको कलश के ऊपर पूर्ण पात्र डाल देना है। पूर्ण पात्र में कौन सा होता है, नारियल के सहित ढकना सहित ऊपर डाल देना है और ये मंत्र बोलना है। उसके बाद नारियल का आपको स्पर्श करा देना है यहाँ पे। ठीक है, और ये मंत्र बोल देंगे। उसके बाद देखिए जब इतना हो गया तब ध्यान और आवाहन होता है। ध्यान में आपको क्या करना है, कोई भी ध्यान और प्रार्थना आप ध्यान रखिए कि चाहे वो गणेश जी का पूजन हो, कलश का पूजन हो, विष्णु भगवान का पूजन हो, हनुमान जी का पूजन हो, राम जी का पूजन हो, दुनिया के किसी भी देवी देवतागण का आप पूजन करा रहे हैं तो ध्यान और प्रार्थना दोनों में पुष्प और अक्षत लेकर ही नमस्कार किया जाता है। इस बात को आप दिमाग में सेट कर लीजिए एकदम बढ़िया तरीके से, क्योंकि बार बार ये नहीं बोला जाएगा। आप इतने दिनों से देख रहे हैं तो आप इसको याद कर लीजिए। ये क्यों याद कर लेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। जैसे मान लीजिए आप ये PDF ले लिए तो इससे आप क्या क्या कर सकते हैं, आप शिव जी का भी पूजन करा सकते हैं, गणेश जी का भी पूजन करा सकते हैं, दुर्गा जी का पूजन तो इसमें दिया ही हुआ है। इसके साथ साथ आप विष्णु जी का पूजन करा सकते हैं। केवल बदलना होता है ध्यान और प्रार्थना। तो ध्यान और प्रार्थना में फूल और अक्षत लिए और उस देवता से ध्यान करना है। ध्यान में क्या होता है, उनसे आग्रह करना है कि हे प्रभु
आप इस पूजन में आइए और ये मंत्र आपको बोलना है। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा, ये मंत्र बोल दीजिए और लास्ट में ये वाला बोलना नहीं भूलिए। अस्मिन् कलशे वरुणम सांगम सपरिवारम सायुधम सशक्तिकम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि अपाम पतये वरुणाय नमः। कलश के ऊपर चढ़ा देना है। अब देखिए कलश में देवी देवताओं का आवाहन, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि एक कलश में संपूर्ण देवी देवतागण का आवाहन हो सकता है, समझ गए। तो बाएं हाथ में अक्षत लेकर के थोड़ा थोड़ा अक्षत कलश पर छोड़ना है और ये वाला मंत्र आपको बोल देना है। कला कला ही देवानाम दानवानाम कला कलाः संगृह्यम निर्मितो यस्मात् कलशस्तेन कथ्यते। यहाँ से लेकर के और कहाँ तक, यहाँ तक आपको मंत्र बोलना चाहिए। इसमें विष्णु भगवान से लेकर ब्रह्मा जी, वेद, तीर्थ यानी कि सब कोई का आवाहन कलश में हो जाता है, ठीक है। तो अलग से कोई देवता का आवाहन करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है। केवल पहले के लोग क्या करते थे, गौरी गणेश का पूजन किए, कलश का पूजन किए, उसके बाद किसी भी देवतागण का, जैसे दुर्गा जी का पूजन करा रहे हैं तो उनका पूजन करा दिए, प्रधान देवता का। उसी प्रकार से होता था पूजन। क्यों होता था? क्योंकि पहले के लोग चतुर थे, वो जानते थे कि कलश के अंदर, अगर आप इस श्लोक को अगर आप व्याख्या करेंगे, जैसे कला कला ही देवानाम दानवानाम कला कलाः संगृह्यम निर्मितो यस्मात् कलशस्तेन कथ्यते कलशस्य मुखे विष्णु। देखिए यहाँ पे कलशस्य मुखे विष्णु, मुख में विष्णु, कंठ में रुद्र, मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा, मूल में ब्रह्मा, मध्य मातृगणा स्मृता, समस्त मातृगण कलश के मध्य में रहती है। कुक्षौ तु सागरा सर्वे, कुक्ष में सागर, सप्त द्वीपा च मेदिनी, सप्त द्वीप, अर्जुनी गोमती चैव चंद्रभागा सरस्वती, कावेरी कृष्ण वेना च, यानी कि सभी तीर्थ से लेकर के नदी, वेद इत्यादि सब कुछ कलश में आ जाते हैं, समझ गए। इसलिए कलश का महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। अंत में बचा हुआ अक्षत कलश के ऊपर छोड़ करके प्रतिष्ठा कर दे। प्रतिष्ठा क्या करेंगे, ये मंत्र बोल दीजिए और अंत में ये वाला मत भूलिए, आप ये वाला जरूर बोलिए। कलशे वरुणाद्यावाहित देवताः सुप्रतिष्ठिताः वरदा भवन्तु, इतना बोल देना है आपको, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, पूजन 4 बार जल छोड़िए। उसी प्रकार से जो पीछे गौरी गणेश के पूजन में बताया गया है, पाद्योः पाद्यम हस्ते अर्घ्यम मुखे आचमनीयम सर्वांगे स्नानीयम जलम समर्पयामि अपाम पतये वरुणाय नमः। इसके बाद गणेश पूजन की तरह पंचामृत, शुद्ध जल, वस्त्र, यज्ञोपवीत, ठीक है, चंदन अक्षत फूल, दुर्वा बिल्वपत्र, शमी, तुलसी इत्यादि एकदम गणेश पूजन की प्रक्रिया की तरह पूजन करा देना है, समझ गए। सिर्फ आपको क्या चेंज करना है, सिर्फ गणेशाम्बिकाभ्याम नमः की जगह अपाम पतये वरुणाय नमः बोल देना है, ठीक है, समझ गए आप। अब अंत में क्या करना है, फिर उसी प्रकार से जो थोड़ी देर पहले मैं बोला था, प्रार्थना कराना है। हाथ में फूल और अक्षत लिए और गणेश जी से प्रार्थना किए। ध्यान और प्रार्थना में क्या अंतर होता है, ध्यान आप उस देवता का कर रहे हैं उनको बुलाने के लिए, ध्यान के बाद आह्वान होता है, यानी कि उनका ध्यान किए और उनसे आग्रह किए कि प्रभु आप मेरे पूजन में आइए। और अंत में प्रार्थना में क्या करना है कि मैंने यह पूजन किया, इसमें किसी प्रकार की त्रुटि हो तो हे प्रभु मुझे क्षमा करे और मुझे सुख शांति समृद्धि जो भी मन की कामना हो वो भगवान से कह दे कि मुझे आप ये प्रदान करें, ठीक है। देखिए पूजन पाठ में सबसे मेन जो होता है वो होता है श्रद्धा। कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि भाव नहीं तो कुछ भी नहीं, लाख करो गुणगान, भाव के भूखे हैं भगवान। यानी कि देवता भावना के भूखे होते हैं। तो अगर आपकी सामग्री कुछ कम भी हो जाएगी तो चल जाएगा, लेकिन भावना आपका एकदम शुद्ध, पवित्र और श्रद्धा पूर्वक होना चाहिए, समझ गए। तो इस प्रकार से थोड़ा सा पूजन कराइए और लास्ट में एक बार जल छोड़ते हुए ये बोलेंगे, कृतेन अनेन पूजनेन कलशे वरुणाद्यावाहित देवताः प्रियंताम न मम, इतना बोल देना है आपको। अब देखिए एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, षोडश मातृका निर्माण विधि, यानी कि अगर षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका, नवग्रह इत्यादि की अगर विधि आप बना रहे हैं तो ये निर्वाण विधि और संपूर्ण पूजन विधि इस PDF में दिया हुआ है, आप उसी प्रकार से कराइए। कैसे कराएंगे, जैसे देखिए षोडश मातृका के इस प्रकार से वेदी बना लेंगे, या एक रंगीन वेदी में डाल दे रहा हूँ यहाँ पे, इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं। और आपको आवाहन कैसे करना है यहाँ पे बताया गया है। बाएं हाथ में अक्षत लेते हुए षोडश मातृका मंडल पर पश्चिम से पूरब की ओर मातृकाओं का आवाहन करें। जैसे कैसे करना है, यहाँ पे बाएं हाथ में अक्षत लिए, एक बार बोले ओम भूर्भुवः स्वः गणपतये नमः गणपतिम् आवाहयामि स्थापयामि, और छोड़े कहाँ, इसी खंड में देख लीजिए आप कहाँ दिया हुआ है गणपति जी का नाम, ये दिख रहे हैं गणेश, यहाँ पे छोड़ना है। फिर बोलेंगे ओम भूर्भुवः स्वः गौरीये नमः, तो यहाँ पे छोड़ेंगे, ओम पद्माये नमः, तो यहाँ पे छोड़ेंगे। इसी प्रकार से जहाँ जहाँ नाम दिया हुआ है उन खंडों में अक्षत छोड़ते हुए 17 बार,
यानी कि गणेश जी को लेकर के 17 बार होता है, यानी कि यहाँ पे षोडश मातृका और लास्ट में जो देख रहे हैं आप आत्मनः कुल देवताये नमः, इनके ऊपर भी अक्षत आपको छिड़क देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जब आवाहन हो जाए उसके बाद प्रतिष्ठा उसी प्रकार से षोडश मातृकाओं के लिए अक्षत छोड़ते हुए प्रतिष्ठा करे, मनोज्योतिर यह मंत्र बोल दे। ठीक है, इतना बोल देना है। इसके बाद षोडशोपचार पूजन करे, जिस प्रकार से गौरी गणेश का पूजन किए हैं उसी प्रकार से आपको पूजन करा देना है। अगर वेदी बनाए हैं तो, नहीं तो यह नहीं कराएंगे। इसके बाद दुर्गा जी का पूजन कैसे होगा वो थोड़ी देर में मैं बता रहा हूँ आपको, ये मैं समझाने के लिए सिर्फ आपको बता रहा हूँ। इसके बाद प्रार्थना करना है। प्रार्थना में क्या बोलेंगे, ये वाला प्रार्थना बोल सकते हैं, ओम ब्रह्माणी कमलेन्दु सौम्यवदना माहेश्वरी लालया कौमारी रिपुदर्पणाशनकरी चक्रायुधा वैष्णवी, इस प्रकार से पूरा बोल सकते हैं। और अंत में क्या, वही सिस्टम, प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि गणेश सहित गौर्यादि षोडश मातृकाभ्यो नमः। एक बार जल छोड़ते हुए नीचे वाला बोलेंगे, अनया पूजया गणेश सहित गौर्यादि षोडश मातृकाः प्रीयन्ताम नमः। समझ गए। अब सप्तघृत मातृका का भी पूजन वैसे ही होता है। कैसे होता है, देखिए यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, इसको मैं समझा देता हूँ। ओम भूर्भुवस्वः श्रियै नमः, ये बोले और कहाँ अक्षत छोड़ेंगे आप, यहाँ पे देखिए ये सप्तघृत मातृका का वेदी है, इसी में आपको कहाँ छोड़ना है अक्षत। बहुत से लोग श्रियै नमः बोले और यहाँ पे अक्षत छोड़ दिए, या बहुत से लोग ऊपर से स्टार्ट करते हैं। नहीं, वैसे नहीं करना है आपको, नीचे से ही क्रम होता है। पहला अक्षत यहाँ छोड़े, दूसरा अक्षत यहाँ पे, तीसरा अक्षत उसके बगल में, चौथा यहाँ पे, यानी कि नीचे वाला जो 7 होता है ना, उसी पर इधर से किधर से, जैसे जैसे ये निशान जा रहा है इसी प्रकार से इधर से मतलब आपको अक्षत छोड़ना है। समझ गए। और 7 में आवाहन करा देना है। ठीक है, आवाहन कराने के पश्चात यहाँ पे नीचे है, 1 मिनट, हाँ, 7 बिंदुओं पर घी की धारा आपको देना है। कैसे देना है, ये मंत्र बोलते हुए 7 पर थोड़ा थोड़ा घी लगा दीजिए और ये मंत्र बोल दीजिए, बशो हो पवित्रमशि शतधारम, बशो हो पवित्रमशि सहस्रधारम। ठीक है, और जब ये मंत्र बोल दें तो यहाँ तक आपको बोल देना है। उसके बाद कामधुक्शः बोलने के समय मिठाई से या गुड़ यानी कि मीठे से गुणैणीकरण क्या होता है, उसी 7 बिंदु पर नीचे से ले जाकर के ऐसे, जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, हाँ, यहाँ पर ऐसे करके और इधर से ऐसे घुमा देंगे। ठीक है, उसी गुड़ से लेकर के इधर से उधर ले जाकर के मिला देना है आपको। समझ गए, इसी को गुणैणीकरण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अक्षत छोड़कर प्रतिष्ठा कर देनी है। तोरण क्या होता है, देखिए तोरण जो आप घर में देखते होंगे, कहीं कहीं घर में दरवाजे पर लगा होता है तोरण, उसका चित्र मैं लगा दे रहा हूँ, इसी प्रकार का तोरण होता है। तो उसका भी पूजन साथ में करा देना है, फूल अक्षत छोड़ करके। और उसके बाद षोडशोपचार या पंचोपचार जैसी भी आपकी इच्छा हो पूजन कराइए। और अंत में प्रार्थना, फूल अक्षत लेकर के वैसे ही प्रार्थना करना है। प्रार्थना का 2 मंत्र यहाँ दिया हुआ है, स्तुति, दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में उसी प्रकार से प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि बोलना है। और एक बार जल अर्पण करते हुए अनया पूजया तोरण मातृकाः सहित सप्तघृत मातृकाः प्रीयन्ताम नमः। समझ गए। अब नवग्रह पूजन विधि भी यहाँ बताई गई है, सेम टू सेम जैसे जैसे बोला गया है। जैसे यहाँ समझ लीजिए, ये नवग्रह की वेदी हो गई, समझ रहे हैं आप, ये नवग्रह की वेदी हो गई। अब आपको क्या करना है, बाएं हाथ में अक्षत लेना है और आवाहन करना है। वैसे जैसे पहले बोले ओम भूर्भुवस्वः सूर्याय नमः सूर्यम् आवाहयामि स्थापयामि, तो यहाँ पे आप बीच में सूर्य का जो आकृति है यहाँ पे छोड़ दीजिए। समझ गए। उसके बाद दूसरा है ओम भूर्भुवस्वः सोमाय नमः, तो यहाँ जो चंद्र क्या करती है वहाँ पे छोड़े। इसी प्रकार से इस चित्र को देख लीजिए या जो वेदी बनाए हैं वो उसको देख लीजिए। और यहाँ हिंदी में भी लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है ओम भूर्भुवस्वः सूर्याय नमः सूर्यम् आवाहयामि स्थापयामि, तो ग्रह मंडल के बीच में लाल अक्षत पर छोड़ना है। उसके बाद अग्निकोण में सफ़ेद अक्षत पर, दक्षिण में लाल पर, यानी कि हिंदी में लिखा हुआ है। जब नवग्रहों का कर देंगे तो अधिदेवता का आवाहन कैसे करते हैं, क्रम से ग्रहों के दाहिने भाग में। समझ गए। ओम भूर्भुवस्वः ईश्वराय नमः ईश्वरम् आवाहयामि स्थापयामि बोल करके सूर्य भगवान के दाहिने तरफ, उमा का बोलेंगे तो उसके बाद चंद्रमा के दाहिने तरफ, यानी कि सब कुछ इसमें लिखा हुआ है और उसका नाम दिया हुआ है। जैसे आप देखेंगे ईश्वर आप बोले हैं पहली बार, ओम भूर्भुवस्वः ईश्वराय नमः, तो ईश्वर यहाँ लिखा हुआ है। उमा बोले हैं आप, तो उमा यहाँ पे लिखा हुआ है। समझ गए। इसी प्रकार से आपको आवाहन करा देना है। ठीक है, संपूर्ण यहाँ पे आवाहन दिया हुआ है, सबका आवाहन करा दीजिए। उसके बाद क्या होता है, प्रतिष्ठा करते हैं। आवाहन के बाद प्रतिष्ठा, मनोज्योतिर से प्रतिष्ठा कीजिए और अंत में ये वाला जरूर बोलिए, ओम भूर्भुवस्वः
आदित्यादि नवग्रहाः सांगाः सपरिवाराः अधिदेवता प्रत्यधिदेवता विनायक आदि पंचलोकपाल वास्तुस्पति क्षेत्राधिपति इंद्रादि 10 दिक्पाल सहिताः सुप्रतिष्ठिताः वरदा भवन्तु। इतना आपको बोल देना है। प्रतिष्ठा के बाद 16 पूजन करा दीजिए और पूजन के बाद फूल अक्षत लेकर प्रार्थना करा दीजिए। उसी प्रकार से इसमें से यह प्रार्थना मंत्र आप बोल दीजिए। ठीक है, ये बोल सकते हैं। अथवा ब्रह्मा मुरारी स्त्री पुरांतकारी प्रचलित है भाई, सब हम लोग को याद है बचपन से, उसको भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद जब ये नवग्रह का पूजन हो जाए तो आयुष्य मंत्र का पाठ अगर आपकी इच्छा हो तो कर दीजिए, नहीं तो छोड़ सकते हैं। दिग्रक्षण तो कराना ही चाहिए। अगर आप नवग्रह इत्यादि की वेदी नहीं बनाए हैं तो कलश पूजन के बाद डायरेक्ट आप दिग्रक्षण कराइए। दिग्रक्षण क्या करना है, बाएं हाथ में पीली सरसों अथवा चावल और मौली तथा दक्षिणा लेकर के दाहिने हाथ से ढके और निम्न मंत्र का उच्चारण करें। कौन सा मंत्र, यहाँ से बोलिए। ओम गणाधीपम नमस्कृत्य नमस्कृत्य पितामहम विष्णु रुद्रम श्रियम देवी वंदे भक्त्या सरस्वतीम स्थानाधीपम नमस्कृत्य ग्रहनाथम निशाकरम धरणी गर्भसंभूतम शशिपुत्रम बृहस्पतिम। इस प्रकार से बोलते हुए कहाँ तक आइए, यहाँ तक मंत्र बोल दीजिए। उसके बाद क्या करना है, अब नीचे लिखे मंत्रों से 10 दिशाओं में पीली सरसों अथवा चावल दाहिने हाथ में लेकर छोड़े। क्या करना है, सबसे पहले उसमें जो रक्षा सूत्र और पैसा रखे हुए हैं उसको निकाल करके गणेश जी के पास चढ़ा दीजिए और पूर्वे रक्षतवाराह बोलते हुए पूरब में अक्षत छोड़े या सरसों छोड़े। आग्नेयायाम गरुड़ध्वजः यानी कि अग्नि कोण में छोड़े। फिर दक्षिणे पद्मनाभस्तु दक्षिण दिशा में छोड़े। नैऋत्य कोण में, पश्चिम में, वायव्य में, इसी प्रकार से 10 दिशाओं में छोड़ते हुए अक्षत। और इसके बाद क्या करना है, जब सरसों और अक्षत छोड़ दें तो उसमें सब बच जाए, जो सरसों बच जाता है ना, तो यजमान के परिवार के किसी लोगों को बुला करके दे दीजिए और कहिए कि इस सरसों को लेकर के आप पूरे घर में चारों तरफ छिड़क दीजिए। ठीक है, इतना आपको वहाँ उनको बता देना है। इसके बाद मौली सूत्र लेकर के और जहाँ जहाँ आवाहन किए हैं, जैसे अगर सिर्फ गणेश जी का, गौरी गणेश का और कलश का पूजन किए हैं तो ये दोनों बोल करके दोनों जगह रक्षा सूत्र चढ़वा दीजिए। अगर वेदी इत्यादि बनाए हैं तो ये 5 जगह पर आप रक्षा सूत्र तोड़ तोड़ करके थोड़ा सा चढ़वा देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, यजमान ब्राह्मण के हाथ में रक्षा सूत्र बांधेंगे और मस्तक पर तिलक लगाएंगे। ठीक है, ये मंत्र बोलते हुए यजमान जी बांधेंगे। ठीक है, व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षायापनोति दक्षिणाम। ठीक है, ये मंत्र बोलते हुए अब आचार्य जी बांधेंगे यजमान के हाथ में रक्षा सूत्र। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलाहा, ये वाला मंत्र बोल करके। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब रक्षा सूत्र बांध दिए तो अब वरण होता है। वरण क्या है, वरण का मतलब है आप किसी को बांध रहे हैं। वरण का मतलब समझे, जो आज के समय में हो गया है बयाना, जो आज के समय में हो गया है, जैसे आप किसी को बुला लिए और उसको दक्षिणा दे करके आप उसको फिक्स कर लिए कि भाई आपको 9 दिन अब आपको यहाँ पूजन कराने आना है, या आप इस यज्ञ के वर्णित हो गए, समझ गए। तो वर्ण क्या करना है, अक्षत जल और वस्त्र लेकर के आचार्य जी का वर्ण करें। अगर एक पंडित हैं तो आचार्य जी का वर्ण कर लीजिए। अगर बहुत सारे पंडित जी हैं तो यहाँ पे सब कुछ विधि अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, सहायक वर्ण का। और अगर एक पंडित जी हैं तो ये संकल्प पूरा आप बोल दीजिए। अद्य पूर्वोच्चारित ग्रह गुण विशेषण विशिष्टायाम। और गोत्र, अमुक गोत्रा के जगह पर अपना गोत्र रखिए यजमान जी का, और अमुक नामहाम में यजमान जी का नाम रखवा दीजिए। और इसके बाद क्या बोलना है, अस्मिन दुर्गा पूजन कर्मणि एभिर वरम द्रव्यैहि अमुक गोत्रम, यानी अमुक गोत्रम में पंडित जी का गोत्र, अमुक सर्मानम में पंडित जी का नाम, ब्राह्मणम आचार्यत्वेन त्वामहम वृणे देकर बोल करके पंडित जी के हाथ में वरण की सामग्री दे देनी है। और ब्राह्मण यानी कि पंडित जी बोलेंगे वृतोस्मि। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर कोई सहायक पंडित जी हैं तो उनका संकल्प ये है। ठीक है, ये वाला संकल्प। और अगर बहुत सारे पंडित जी हैं तो ये संकल्प बोल करके एक ही साथ में वरण करा देना है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब बारी है दुर्गा पूजन की। मेन जो पूजन होता है दुर्गा पूजन, यहाँ पे आपको 1-2 चीज़ का ध्यान रखना है। सभी पूजन यानी कि दूसरे दिन से लेकर के 9वें दिन का पूजन अलग अलग होता है। वीडियो को देखते रहिए, आपको सब कुछ बताया जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, दुर्गा पूजन। इसमें आपको अगर कोई मूर्ति है, अगर कोई मूर्ति आप धातु की मंगाए हुए हैं तो उसका अग्नि उत्तारण करके प्रतिष्ठा करें। अगर मूर्ति नहीं है तो चित्र का पूजन आगे जो विधि बताई गई है उसके अनुसार कर सकते हैं। ठीक है, ये विधि नहीं करना है अगर मूर्ति नहीं है तो, समझ रहे हैं। ये विधि केवल मूर्ति के लिए है और बिना मूर्ति का जो विधि है वो आगे मैं बताऊंगा आपको समझा करके।
अगर मूर्ति है तो आपको क्या करना है, हाथ में अक्षत जल लेकर के या संकल्प बोलिए। अग्नि उत्तारण का संकल्प होता है। ओम अद्य पूर्वोच्चारित ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य काले, गोत्रह में यजमान जी का गोत्र और नाम वहाँ रख करके सरमाहम वर्माहम इत्यादि आप जोड़ लीजिए। अब क्या बोलेंगे, अस्याम स्वर्णमयी श्री दुर्गा प्रतिमायाः अवघातादि दोष परिहारार्थम अग्निउत्तारण पूर्वकम प्राण प्रतिष्ठाम अहं करिष्ये। संकल्प को मूर्ति के पास छोड़ दे। अब क्या है विधि, स्वर्णमयी दुर्गा प्रतिमा पर घी लगावें। स्वर्ण की प्रतिमा हो, कोई धातु की प्रतिमा हो, बहुत से लोग सिक्के रख कर भी पूजन करते हैं, तो वो सिक्का हो उस पर घी लगाना है और दूध से धो करके जल से स्नान करावें। यानी कि पहले घी लगा दीजिए और दूध गिराते हुए आपको कौन सा मंत्र बोलेंगे, यह मंत्र बोलना है, ओम समुद्र से तवावक याग्ने परिव्ययामसी पावको अस्मभ्यगुं शिवो भवा, ये बोल दिए। उसके बाद बढ़िया तरीके से मूर्ति को पोंछ लीजिए और पोंछ करके बढ़िया तरीके से उनके आसन पर रख दीजिए और बाएं हाथ में अक्षत लेकर के ये बोलते हुए प्रतिष्ठा करनी है। कैसे, ओम बाएं हाथ में अक्षत लीजिए, थोड़ा दाहिने हाथ से थोड़ा थोड़ा मूर्ति पर छिड़कते हुए ये बोल दीजिए, ओम आंग ह्रीं क्रोंग यांग रंग लंग वंग शंग 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 हंग सह सोहमस्याः श्री दुर्गा प्रतिमायाः प्राणा इह प्राणा। उसी प्रकार से दूसरा है जीव इह स्थिता। उसके बाद तीसरा है, ये पूरा बोल दिए, और श्री दुर्गा प्रतिमायाः सर्वेन्द्रियाणि वाङ्मनस्त्वक्चक्षुः श्रोतघ्राण जिह्वा पाणिपादपायूपस्थानी इहैवागत्यं सुखम चिरम तिष्ठन्तु स्वाहा। देखिए मैं तेजी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप यह PDF ले लीजिए और धीरे धीरे मंत्र को पूरा पढ़ते रहिए बढ़िया तरीके से, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपको 80 प्राणा प्रतिष्ठन्तु यह बोल करके मनोज्योतिर से मूर्ति पर अक्षत छोड़ते हुए प्रतिष्ठा कर देना है। अब देखिए अब क्या विधि है, अगर किसी चित्र पर पूजन कर रहे हैं तो यह विधि से पूजन करें। समझ गए, वो हो गया। मूर्ति है तो उसका भी पूजन विधि है। ऐसा नहीं है कि मूर्ति है तो उतना ही कर दिए छोड़ दिए, वो नहीं है भाई। आप अगर मूर्ति रखे हैं अथवा चित्र रखे हैं तो उसका पूजन विधि अब ऐसे होगा। वो तो प्राण प्रतिष्ठा की विधि है। पूजन का विधि क्या है, हाथ में पुष्प और अक्षत लीजिए, जगत जननी जगदम्बा राजराजेश्वरी भगवती दुर्गा मैया का ध्यान कीजिए। इस प्रकार से आप थोड़ा सा भूमिका बना करके बढ़िया से समझाइए। और कैसे बोलना है, आप विनती कीजिए कि हे मैया हमारे घर में आप पधारिए, आज मैं बहुत बढ़िया तरीके से विधिवत आपका पूजन करने की इच्छा रखता हूँ, आप आइए और हम सभी को आशीर्वाद दीजिए। और कोई भी ध्यान मंत्र, जरूरी नहीं है इस PDF में जो दिया हुआ है वही बोलिए, ये भी बोल सकते हैं, ये भी खराब नहीं है, ये बढ़िया है। इसका लय आप पहले सुनिए, ओम भूतानि दुर्गा भुवनानि दुर्गा स्त्रियो नरश्चापि पशुश्च दुर्गा यद्यधिदृश्यं खलु शैव दुर्गा दुर्गा स्वरूपादपरं न किंचित्। इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, कोई अपने तरीके से बढ़िया लय लगाकर बोल सकते हैं, अथवा ये भी बोल सकते हैं देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीदा, या फिर विद्युद्दाम समप्रभा मृगपति। जो भी भगवती का भाई 13 अध्याय है दुर्गा सप्तशती का, उसमें से कोई भी ध्यान मंत्र, कोई स्तुति आप भगवती के ध्यान में बोल सकते हैं, ठीक है। और अंत में क्या बोलना है, ओम ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि श्री महालक्ष्मी महाकाली महासरस्वती स्वरूपिणी माँ जगदम्बिकायै नमः। ठीक है, मूर्ति और फोटो दोनों अगर है तो दोनों जगह चढ़ाना है, अगर एक है तो एक ही जगह चढ़ाइए, ठीक है। ये है ध्यान के बाद आवाहन करता है, आवाहन के लिए क्या करें, अक्षत चढ़ाएं। अक्षत चढ़ाते हुए क्या बोलेंगे, ये देखिए, ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णजतस्रजां चंद्रां हिरणमयीं लक्ष्मीं जातवेदोम आवह। आवाहनार्थे अक्षतान समर्पयामि माँ जगदम्बिकायै नमः। फोटो और मूर्ति जो भी है उन पर छोड़ना है आपको, ठीक है। यहाँ मैं आपको बार बार नहीं कहूँगा, आपके पास जो भी चित्र है अथवा मूर्ति है दोनों पर यही विधि होगी। क्या नहीं होगा वो मैं बीच बीच में आपको समझाता रहूँगा। अब प्राण प्रतिष्ठा कराना है, प्राण प्रतिष्ठा तो ऊपर भी हो चुका है, तो अगर मूर्ति है तो ये प्राण प्रतिष्ठा वाली बीच वाली विधि आपको छोड़ देना है। अगर केवल चित्र है तो आपको प्राण प्रतिष्ठा कराना है। कैसे कराना है, प्राण प्रतिष्ठा के लिए अक्षत छोड़े, अक्षर छोड़ते हुए ये मंत्र बोलना है, ओम मनो ज्योतिर्जुखता माज्यस्य बृहस्पतिर्जज्ञामि मंतनोत वरिष्ठान् जज्ञघोषामि मन दधातो। ये मंत्र बोलते हुए मूर्ति के चरणों में पूरा अक्षर छोड़ दीजिए और मूर्ति के चरणों में हाथ लगाइए। यहाँ पे मूर्ति के चरणों में हाथ लगाते हुए यह बोलेंगे, अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणाः क्षरन्तु च अस्यै देवत्वमर्चायै मामहेति च कश्चन।
ठीक है, वैदिक और लौकिक दोनों मंत्र दिया हुआ है। इसके बाद आसन, आसन के लिए क्या करेंगे, एक पुष्प चढ़ाएं। फूल चढ़ाते हुए यह बोलिए, ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मणपगामिनीम यस्याम हिरण्यमिंदेयम गामस्वम पुरुषानहम। समझ रहे हैं। आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि माँ जगदम्बिकायै नमः। इसके बाद क्या करना है, पाद्य, अर्घ्य, आचमन और स्नान के लिए 4 बार जल छोड़े। एकदम सेम टू सेम गणेश पूजन की तरह फिर यहाँ पूजन होगा। 4 बार जल छोड़ दिए और क्या बोले, इसमें अलग अलग मंत्रों के साथ लिख दिया हूँ क्योंकि भगवती का पूजन है तो थोड़ा सा बढ़िया तरीके से आप कराइए। क्योंकि देखिए, सामान्य पूजन और प्रधान देवता के पूजन में यही अंतर होता है कि उनकी पूजन प्रधान की तरह की जाती है। समझ रहे हैं। सभी देवता अपने अपने जगह पर प्रधान ही हैं। जैसे मान लीजिए गणेश जी का आप पूजन कर रहे हैं गणेश चतुर्थी में, तो वहाँ गणेश जी प्रधान होंगे। लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं तो लक्ष्मी जी प्रधान होगी। अगर शिव जी का पूजन कर रहे हैं तो शिव जी भी प्रधान देवता होते हैं, लेकिन उनके समय पर, समझ गए, किसी विशेष प्रयोजन पर। यहाँ आप कर रहे हैं नवरात्रि का पूजन, तो यहाँ पे माँ भगवती प्रधान है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये मंत्र बोलते हुए ऐसे बोलना है, ओम अश्वपूर्वाम रथमध्याम हस्तिनाद प्रमोदिनीम श्रियम देवी मुपहवय श्रीरमा देवी जूसताम। बोलना है कैसे, एक बार जल छोड़िए और ये बोलिए, पाद्यम समर्पयामि माँ जगदम्बिकायै नमः। समझ गए। दूसरी बार जल उठाइए और ये बोलिए, कामसोस्मिताम हिरण्य प्राकारा मार्द्राम ज्वलंतीम तृप्ताम तर्पयंतीम पद्मे स्थिताम पद्मवर्णाम तामिहोपह वै श्रियम हस्ते अर्घ्यम समर्पयामि माँ जगदम्बिकायै नमः। समझ गए। ये श्री सूक्त है। श्री सूक्त भी मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, तो सभी मंत्र को मैं नहीं बोलूँगा। तीसरी बार जल उठाइए और ये बोलकर चढ़ा दीजिए। चौथी बार जल उठाइए और ये बोलते हुए चढ़ा दीजिए। समझ गए। जब इतना हो जाए तो अब आपको अलग अलग भी स्नान करा सकते हैं, जैसे दूध से, दही से, घी, मध और शक्कर से। अगर मूर्ति है तो स्नान कराइए, अगर चित्र है तो केवल घुमा करके चित्र के बगल में एक कटोरी या कोई पात्र रख करके उसी पर चढ़वा सकते हैं। समझ गए। तो दूध से स्नान कराइए। सबका मंत्र और लिखा हुआ है, ओम पयः पृथिव्यां पय ओखधिखो पयो दिव्यांतरिक्षे पयोधाः पयस्वती प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ये बोल सकते हैं, पय स्नानम समर्पयामि पय स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानीयम जलम समर्पयामि माँ जगदम्बिकायै नमः। इतना बोल करके दूध से स्नान करा दीजिए। उसके बाद दही से भी स्नान करा सकते हैं। दूध दही से कराइए, फिर घी से कराइए स्नान भगवती को। समझ रहे हैं। और सब के बाद में एक एक बार जल छोड़ते रहना है। जैसे मान लीजिए दूध से स्नान करा दिए, दही से स्नान कराइए। दही से स्नान कराकर क्या बोले, दधि स्नानम समर्पयामि। उसके बाद एक बार जल छोड़ना है, दधि स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानीयम जलम समर्पयामि माँ जगदम्बिकायै नमः। समझ गए। उसी प्रकार घी से स्नान कराइए, मध से स्नान कराइए और शक्कर से स्नान कराइए। उसके बाद पंचामृत से स्नान। अगर आपको अलग अलग नहीं कराने की इच्छा है तो आप एक बार पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। समझ गए। ये पांचों चीज़ मिला करके पंचामृत हम लोग बना देते हैं, तो वो भी आप करा सकते हैं। उसका मंत्र ऐसे है, ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतसः सरस्वती तु पंचधासो देशे भवत्सरिता। और बाद में क्या बोलना है, पंचामृत स्नानम समर्पयामि। पंचामृत के बाद एक बार शुद्ध जल छोड़िए। पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानीयम जलम समर्पयामि माँ जगदम्बिकायै नमः। समझ रहे हैं। शुद्ध जल के बाद शुद्धोदक स्नान। अब देखिए दो आप सोच रहे होंगे फिर दो भर भाई शुद्धोदक स्नान क्यों हुआ। तो ये शुद्धोदक स्नान है कि आप लोटे से बढ़िया तरीके से मूर्ति को धो करके स्नान करा दीजिए उनको। समझ गए। अगर चित्र है तो एक बार जल ही आपको चढ़ाना है। समझ गए। शुद्ध जल से स्नान कराइए। उसके बाद वस्त्र चढ़ाइए माँ भगवती को। वस्त्र में साड़ी, श्रृंगार की सामग्री इत्यादि चढ़वा सकते हैं, चुंदरी चढ़वा सकते हैं। ठीक है। वस्त्र चढ़ाइए। उसके बाद श्रृंगार की सामग्री यहाँ पे दिया हुआ है। साड़ी के बाद श्रृंगार की सामग्री चढ़वाइए। फिर चंदन लगाइए माँ भगवती को। सेम टू सेम वही मंत्र है। त्वां गंधर्वा जो गणेश जी के पूजन में होता है वही मंत्र है, बस क्या बदला है, गंधम समर्पयामि माँ जगदम्बिकायै नमः। यहाँ गंधम समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्याम नमः रहता है, तो यहाँ है माँ जगदम्बिकायै नमः। इसी प्रकार से अक्षर चढ़ाइए, फूल की माला चढ़ाइए, बिल्वपत्र चढ़ाइए, समी की पत्ता चढ़ा सकते हैं, तुलसी मंजरी चढ़ाइए माँ भगवती को। उसके बाद अबीर, हल्दी, अभरक चढ़ाइए, सिंदूर चढ़ाइए। उसके बाद इत्र, सेंट चढ़ाएंगे। अब देखिए यहाँ पे सेंट चढ़ाने के बाद होता है अंग पूजन, यानी कि माँ का अंग पूजन करते हैं हम सब नवरात्रि में। तो ये आपको कराना चाहिए हर दिन, प्रतिदिन आपको कराना चाहिए यह अंग पूजन। ठीक है। अंग पूजन कैसे करेंगे, बाएं हाथ में अक्षत फूल लेकर के दाहिने हाथ से एक एक पुष्प अर्पण करके माँ भगवती के अंगों का पूजन करें। हाँ, दाहिने हाथ में बहुत सारा फूल ले लेना है और एक बार बोलिए ऐसे, ओम दुर्गायै नमः पादौ पूजयामि, दुर्गा जी के सामने चढ़ा दीजिए। ओम महाकाल्यै नमः गुल्फौ पूजयामि, उन्हीं के चित्र के सामने अथवा फोटो के या मूर्ति के सामने
एक पुष्प चढ़ाइए। फिर तीसरी बार बोलिए ओम मंगलाय नमः जानोद्वयम पूजयामी, तीसरा फूल चढ़ाइए। चौथी बार ओम कात्यायन्यै नमः उरोद्वयम पूजयामी। इसी प्रकार से करते हुए आपको कहाँ तक कराना है, इतना, यहाँ तक आपको बोल करके कात्यायने नमः सर्वांगम पूजयामी, समझ गए, इतना करा देना है। उसके बाद धूप दीप पर अक्षत छोड़िए या धूप दीप दिखा दीजिए माँ भगवती को ये मंत्र बोलते हुए। नैवेद्य लगाइए। देखिए नैवेद्य में एक लाल फूल डाल देना चाहिए। माँ भगवती के नैवेद्य में एक लाल पुष्प डालिए और अंत में क्या बोलिए, ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा इत्यादि बोल करके 4 बार जल छोड़ते हुए ये बोलिए, मध्य पानीयम उत्तरापोषणम जलम समर्पयामी माँ जगदम्बिकायै नमः। समझ गए। उसके बाद ऋतु फल चढ़ाइए माँ भगवती को, करद्वर्तन लगाइए, यानी कि उसी प्रकार से अनामिका में अंगुली में चंदन लगाकर छोड़ना है। करद्वर्तन, पान सुपारी दीजिए माँ भगवती को, दक्षिणा यहाँ पे चढ़ा करके उसके बाद क्या करना है, प्रार्थना आपको करना है। प्रार्थना में क्या होता है, हाथ में पुष्प और अक्षत लीजिए। इस प्रकार से आप थोड़ा समझाइए कि हाथ में पुष्प और अक्षत लीजिए। यजमान जी, आप जगत जननी जगदम्बा माँ भगवती जगदम्बिका की आप पूजन कर रहे हैं, दुर्गा मैया की। आज नवरात्रि का प्रथम दिवस है। जिस प्रकार से कराएं, अगर प्रथम दिवस करा रहे हैं तो प्रथम दिवस जोड़िए, पंचम दिवस करा रहे हैं तो पंचम दिवस जोड़िए। आज प्रथम दिवस है, माँ भगवती से आराधना कीजिए, विनती कीजिए कि हे मैया 9 दिनों तक आप यहाँ विराजमान रहिए। इस बालक के दिनचर्या को देखिए कि हमारे दिनचर्या में कहाँ त्रुटियाँ हो जा रही हो, गलतियाँ हो जा रही है, उसको सुधार करके एक सुंदर और बढ़िया दिनचर्या प्रदान कीजिए। घर में सुख शांति बनी रहे, इसलिए सबका बुद्धि पवित्र कीजिए, सबके मन में शांति बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। समझे। इस प्रकार से थोड़ा सा समझा करके भूमिका बांध करके कोई भी स्तुति बोलिए। ये भी बोल सकते हैं, दुर्गे दुर्गा विनाशिनी भयहरी माता मनोहारिणी। इसका बहुत सारा स्वर है। इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, दुर्गे दुर्गा विनाशिनी भयहरी माता मनोहारिणी कामाक्षी गिरिजासुता भगवती परमेश्वरी योगिनी वंदे सुंदर भैरवी सुललिता सिद्धेश्वरी रेणुका वाराही वरदायिनी गिरसुता कुर्वन्तु वो मंगलम। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं समर्पयामि माँ जगदम्बिकायै नमः। इतना बोल देना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप कोई स्तुति या स्तोत्र भी बोल सकते हैं, समझे। जैसे भगवत जय भगवती देवी नमो वरदे, ये वाला भी बोल सकते हैं। कोई हिंदी प्रार्थना बोल सकते हैं, इसी PDF में आगे दिया हुआ है, समझ गए। इसके बाद एक बार आचमनी जल छोड़ना है और ये बोलना है, अनया पूजया माँ जगदम्बिका प्रियताम नमः। समझ गए। इसके बाद आप देखिए, नवरात्रि पूजन विधि, यानी कि द्वितीय दिवस से नवम दिवस तक कैसे है। पहले दिन आपको क्या बोलना है, देखिए, पूजन विधि पहले दिन की तरह ही रहेगी, केवल संकल्प अलग होगा, समझे। आचमन, पवित्र धारण, गंगा पूजन, शरीर शुद्धि इत्यादि सेम टू सेम रहेगा। और संकल्प क्या होगा, अब देखिए, नवरात्रि के द्वितीय दिवस से नवम दिवस तक संकल्प में केवल दिवस चेंज हो जाएगा, ठीक है, बाकी सब समान रहेगा। जैसे आप यह संकल्प बोल रहे थे पहले, उसी प्रकार से बोलते हुए आइए यहाँ तक। देख रहे हैं, एक मिनट, हाँ, यहाँ तक आइए। पूर्वावाहित स्थित स्थापित पूजित देवी देवताभिः सह नवरात्र्याम द्वितीय दिवस करा रहे हैं तो द्वितीय दिवसीय जोड़िए। यहाँ पे तीसरे दिन करा रहे हैं तो तृतीय दिवसीय जोड़े। चतुर्थ दिवस करा रहे हैं तो चतुर्थ दिवसीय जोड़िए। पंचम दिवस करा रहे हैं तो पंचम दिवसीय जोड़े। और क्या बोले, श्री दुर्गा पूजनम अहं करिष्ये, इसी में समझाया गया है। तृतीय दिवस के संकल्प में क्या बोलना है, पूर्वा आवाहित स्थापित पूजित देवी देवताभिः सह नवरात्र्याम तृतीय दिवसे श्री दुर्गा पूजनम अहं करिष्ये। समझ गए। पूरा संकल्प यहाँ से लेकर यहाँ तक बोलना है। देखिए, यहाँ से लेकर आते बोलते आइए और यहाँ पे जो है पूर्वावाहित, यहाँ से बोलते हुए आइए और द्वितीय दिवस के केवल चेंज करके तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, इस प्रकार से आपको बोल देना है। समझ गए। अब इतना बोलते हुए जब आए, देखिए सभी दिन का संकल्प अलग अलग लिखा हुआ है यहाँ पे इसी PDF में। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, नवरात्रि में द्वितीय दिवस तक से नवम दिवस तक का पूजन विधान। पूजन विधि में थोड़ा सा चेंजेज करना है। क्या बदलना है, नवरात्रि में प्रथम दिवस की पूजा के बाद
द्वितीय दिवस से लेकर नवम दिवस तक प्रतिदिन पूजन की प्रक्रिया लगभग समान रहती है। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखना आपको आवश्यक है। क्या रखना है? गणेशांबिका पूजन, प्रतिदिन गणेश एवं माता अंबिका का पूजन करना आवश्यक है। कलश का पूजन आवश्यक है। दुर्गा जी के भिन्न भिन्न रूपों का पूजन करना आवश्यक है। अब क्या यहाँ पे है? प्राण प्रतिष्ठा दोबारा नहीं की जाती है। समझ गए? प्राण प्रतिष्ठा प्रतिदिन अलग अलग नहीं करना है, प्रतिष्ठा विधि को आपको छोड़ देना है। उसके बाद ब्राह्मण वर्ण प्रतिदिन नहीं किया जाता है। समझ गए? पहले दिन ब्राह्मणों का वर्ण कर देना है और अगले दिन से अगर आपकी इच्छा हो तो चंदन लगा करके उनको दक्षिणा दे सकते हैं, यानी कि ब्राह्मण पूजन कर सकते हैं। ठीक है? प्रतिदिन भोग अलग अलग लगाया जाता है। समझ गए? अलग अलग प्रतिदिन भोग लगाया जाता है। उसकी सूची इसी PDF में आगे दी हुई है। समझ गए? सामान्य पूजन विधि यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। समझ गए? अब आपको परिशिष्ट भाग, यानी कि देखिए शैलपुत्री आदि 9 दुर्गा का ध्यान। प्रथम दिवस अगर आप पूजन करा रहे हैं तो जैसे दुर्गा जी का पूजन कर दिए तो माँ शैलपुत्री का भी पूजन उनके साथ साथ कर दीजिए। समझ गए? यहाँ पे प्रथम कैसे बोले? ओम वंदे वांछितलाभाय चंद्रार्धकृत शेखरम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम, इतना बोले। ओम भूर्भुवः स्वः शैलपुत्रे नमः शैलपुत्री आवाहयामि स्थापयामि। दुर्गा जी के साथ ही उनका प्रथम दिवस शैलपुत्री का, द्वितीय दिवस ब्रह्मचारिणी का, इस प्रकार करते हुए 9 दिन तक 9 देवी का आपको पूजन करा देना है। समझ गए? इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। 9 दिन में 9 रूपों का उनका ध्यान पूजन कराइए। समझ गए? उसके बाद अब देखिए प्रतिदिन नवरात्रि में माँ दुर्गा को अर्पित किए जाने वाले भोग अलग अलग भोग है। कौन कौन सा भोग है? पहले दिन गाय के घी का भोग लगाइए, दूसरे दिन मिश्री का, तीसरे दिन गाय के दूध का, चौथे दिन मालपुओं का, 5वां दिन केला का, 6ठा दिन मधु का। इस प्रकार से 9-10 दिन का अलग अलग भोग है। कैसे भोग अर्पण करें? तो देखिए प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजन के बाद इस भोग को विधि पूर्वक अर्पित करें। भोग अर्पण करने के समय माँ का ध्यान करें और प्रार्थना करें कि वे कृपा बनाए रखें। अर्पित भोग को पूरे परिवार सहित सभी सदस्यगण ग्रहण करें। इसके बाद प्रसाद के रूप में आप उसको वितरण करा सकते हैं। यह भोग केवल आध्यात्मिक नहीं, मानसिक लाभ भी देता है। समझ गए? भोग अर्पण कर दिए, उसके बाद आपको आरती कराना है। आरती अब प्रतिदिन जैसे करते हैं उसी प्रकार से आरती करा देना है। आरती यहाँ पे आरती की विधि दी हुई है। ठीक है? अब देखिए जब आरती आप करा दे तो जयकारा भी यहाँ पे दिया हुआ है। आरती के बाद सामूहिक जयकारा लगाएं। बहुत सारा मैंने जयकारा यहाँ दे दिया है, जयकारा भी आप बोल सकते हैं। उसके बाद क्या होता है? आरती के पश्चात अग्नि को शीतल करने के लिए जल अर्पित करें, यानी कि नीचे रख देना है और यह बोलना है जलेन शीतलीकरणम, यानी कि आरती के चारों तरफ एक बार जल घुमा करके गिरा दीजिए। पुष्पै देवताभिवंदनम, आरती के चारों तरफ फूल घुमा करके भगवती को चढ़ा दीजिए। आरती को प्रणाम कर लेना है दक्षिणा रख करके। उसके बाद मंत्र पुष्पांजलि कराना है। कैसे कराना है? हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर के यह मंत्र बोल दीजिए, यज्ञ न यज्ञमय जंत देवास्तानी। और ये गायत्री दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे एक दंताय विद्महे, ये गणेश जी का गायत्री है और ये दुर्गा जी का गायत्री है। ठीक है? दोनों में से एक भी गायत्री बोल सकते हैं, दोनों गायत्री बोल सकते हैं। उसके बाद सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जयी, ये वाला बोल दीजिए। और ये नाना सुगंधि पुष्पाणी, इतना बोल करके दुर्गा जी के पास पुष्प को चढ़ा देना है। और क्या बोलना है? ये जरूर बोलिए, मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि जगदम्बिकायै दुर्गा देव्यै नमः। प्रदक्षिणा कर देना है माँ भगवती का और साष्टांग प्रणाम कर लेना है। साष्टांग प्रणाम कर लेना है और किसी प्रकार की त्रुटि के लिए माँ भगवती से क्षमा मांगना है। यानी कि अंत में प्रार्थना कैसे कराना है? आपको क्षमा याचना में माँ भगवती को कहना है कि हे भगवती मैया, आज के पूजन में जो भी त्रुटियां हमसे हो गई हो, गलतियां हो गई हो, उसको क्षमा करते हुए आशीर्वाद प्रदान करें। ठीक है? ये क्षमा याचना का मंत्र बोल दीजिए। समझ गए? उसके बाद समापन विधि। समापन विधि में क्या होता है? हाथ में जल लेकर के ये बोले, अनेन अद्य दिवसे पूजन कर्मणा श्री परमेश्वरः प्रियताम नमः। ठीक है? इतना बोल करके सामने गिराइए जल और मस्तक में उस जल को लगा लेना है। 3 बार बोलना है, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। फिर जल को सामने आसन के पास मस्तक छोड़कर मस्तक से लगा ले। इस प्रकार पूजन पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद पंचामृत और प्रसाद का वितरण करें। ये कौन सा पूजन है? यानी कि प्रतिदिन जो सुबह का पूजन होगा ऐसे ही कराना है 9 दिन तक। 9वें दिन क्या होता है ना कि सुबह का पूजन करा दिए, आरती केवल छोड़ देना है। आरती और मंत्र पुष्पांजलि, हवन के पश्चात आरती और मंत्र पुष्पांजलि आपको करा देना चाहिए। समझ गए? इसके बाद देखिए संध्या आरती एवं पूजन। इसमें क्या करना है? शाम को पुनः सभी जगहों पर पंचोपचार पूजन करें और आरती कर दे। देखिए प्रतिदिन
यहाँ नोट में बताया गया है कि प्रतिदिन 8 दिनों तक ऐसे ही पूजन करना है और अंतिम दिन नवमी को हवन के पश्चात आरती और मंत्र पुष्पांजलि प्रदान करें। ठीक है। इसके बाद हवन की विधि क्या है? हवन की विधि भी यहाँ पे सरलता पूर्वक बताई गई है। कैसे करना है हवन? शॉर्टकट तरीके में मैं बताता हूँ। हवन की सामग्री 2 प्रकार की होती है। एक तिल जौ चावल से जो बनता है वो सबसे बेस्ट होता है, उसको तैयार कर लीजिए, या धूप जो मिला मिलाया आता है वो भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेस्ट होता है तिल जौ चावल और गुड़ से जो बनता है सामग्री वो ले लेना है। 1 कटोरी घी रखना है। ये कब? नवमी के दिन। नवमी के दिन आपको पूजन करना है। उसके बाद हवन की प्रक्रिया में ये विधि करनी है। ठीक है। उसके बाद एक कुंड की व्यवस्था कर ले, जो भी कुंड आपके पास उपलब्ध हो इन दोनों प्रकार से, या ईंट का ऐसे स्थंडिल भी बना सकते हैं। उसके बाद 2 पात्र, एक प्रोक्षणी और एक प्रणीता के लिए, यहाँ 2 पात्र कुंड के बगल में रख लीजिए। ठीक है। अब हवन विधि क्या है? सबसे पहले आपको संकल्प करना है। हाथ में जल, अक्षत और दक्षिणा लेकर के ये संकल्प बोलिए, ओम अद्या पूर्वोच्चारित ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य काले गोत्र शर्माहम इत्यादि जोड़ लेना है। अब आपको बोलना है, अस्मिन दुर्गा पूजन कर्मणि संपूर्ण फल प्राप्त्यर्थम हवनम अहं करिष्ये। समझ गए? यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जब संकल्प बोल दिए तो कुंड के सामने चढ़ा दीजिए उस संकल्प को, और कुंड के देवी देवताओं का आवाहन। कुंड अगर है तो, कुंड अगर नहीं है, अगर आप किसी स्थंडिल पर पूजन करा रहे हैं या किसी रेडीमेड जो कुंड आ रहा है तांबे इत्यादि का, उसमें अगर आप पूजन कर रहे हैं तो उसमें डायरेक्ट अग्नि स्थापना करके अग्नि देवता का आपको ध्यान और आवाहन किया जाता है। समझ गए? तो अगर कुंड है तो कुंड के देवी देवतागण का कैसे पूजन करेंगे? हाथ में पुष्प, अक्षत और चंदन लेकर के कुंड के देवी देवतागण का ध्यान करें और यह मंत्र बोल दे, ओम इदम विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदम समूढ़मस्य पाग्गुसुरे स्वाहा कुंडस्थ देवेभ्यो नमः ध्यानम समर्पयामि आवाहयामि स्थापयामि सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। फूल, चंदन और अक्षत हवन कुंड के समीप चढ़ा दे। समझ गए? इसके बाद पंचोपचार पूजन कर दे। अब अग्नि स्थापना। अग्नि स्थापना की क्या विधि होती है? हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करे, किसी पात्र में कपूर जलाएं और उसे हवन कुंड में रखें। यानी कि कपूर जला लेना है किसी पात्र में और अंदर 1-2 कपूर डाल देना है, थोड़ा सा धूप रख करके। लकड़ी पहले सेट नहीं करना है। आप ध्यान रखिएगा, बहुत से लोग समिधा को पहले ही सुसज्जित करके रखते हैं और ऊपर से कपूर रख के जला देते हैं। नहीं, वैसे नहीं करना है। आपको लकड़ी पहले नहीं सेट करना है। पहले नीचे 1-2 कपूर रख दीजिए और 1 कपूर बाहर से जला करके घुमा करके कुंड के बीच में डाल दीजिए और ऊपर से तब लकड़ी को व्यवस्थित कीजिए। उसके बाद क्या बोलना है? थोड़ा सा अंदर अक्षत छोड़ते हुए ये बोल दीजिए, ओम अग्निन्दूतं पुरोदधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवा आसादयादिह। उसके बाद ओम मनोज्योतिर, इससे अग्नि की प्रतिष्ठा कर दे। फिर आपको क्या बोलना है? सतमंगल नामाग्ने सुप्रतिष्ठितो वरदो भवा। इसके बाद फूल, चंदन और अक्षत अर्पित करके ऐसा बोल दे, सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि वैश्वानराय नमः। फूल, अक्षत, चंदन कहाँ छोड़ना है? अग्नि कुंड में, अग्नि के पास। ठीक है। ये पूजन के लिए है, ऐसा नहीं है कि हम लोग फूल जला रहे हैं। फूल पूजन के लिए चढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे अर्पित करना चाहिए। इसके बाद पंचोपचार पूजन करके पश्चात आरती करें, प्रार्थना करें। प्रार्थना में क्या बोलना है आपको? ओम अग्निम प्रज्वलितं वंदे जातवेदं हुताशनं हिरण्यवर्णम अमलं समिद्धं विश्वतोमुखम। इतना बोल करके प्रणाम कर लेना है। अब देखिए क्या करना है? अब घी की आहुति देनी है। घी की आहुति कैसे देंगे? जितने भी देवी देवता का आपने पूजन किया है उन सभी के लिए घी की आहुति प्रदान करें। समझ रहे हैं? सभी देवी देवतागण का जो जिनका आपने आवाहन पूजन किया है उनके लिए आपको घी की आहुति देनी है। कैसे देना है? ओम गणपतये स्वाहा, अंदर दे दीजिए। ओम अंबिकाये स्वाहा, फिर दीजिए। ओम वरुणाय स्वाहा, एक बार और दीजिए। इसी प्रकार से स्वाहा बोलते हुए कहाँ तक? यहाँ तक बोल देना है। समझ गए? इतना बोल करके स्वाहा दे दीजिए आप अंदर। उसके बाद प्रधान हवन। प्रधान हवन में क्या होता है? जितना आपने जाप या पाठ किया है उसका दशांश हवन करें। जैसे प्रधान हवन में देवी दुर्गा की कृपा की प्राप्ति के लिए एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्छे इस बीज मंत्र से आहुति दी जाती है। लेकिन आपको ध्यान देना है, अगर आपने 9 दिन तक दुर्गा सप्तशती का पाठ किया है तो आपको पाठ से हवन करना चाहिए। अगर आपकी इच्छा नहीं है या फिर सामर्थ्य नहीं है, अगर पाठ से आप हवन नहीं कर पा रहे हैं तो इस मंत्र से ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्छे स्वाहा, इस मंत्र से 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, जितनी सामर्थ्य हो उतना आप हवन कर सकते हैं। समझ गए? प्रधान हवन वैसे ही होता है। अथवा इसके अलावा दुर्गा सप्तशती के प्रमुख श्लोकों से भी हवन किया जा सकता है, या इनमें से कोई श्लोक जो आपको पढ़ने आता हो इससे भी आप आहुति दे सकते हैं।
ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते स्वाहा, ऐसे बोल करके स्वाहा दे दीजिए। इनमें से कोई भी मंत्रों से आप हवन कर सकते हैं। जब हवन हो गया उसके बाद क्या करना है, हवन के दशांश तर्पण किया जाता है। तर्पण करने के लिए क्या करना है, एक थाली बड़ा सा ले ले, उसमें थाली या कटोरी ले सकते हैं, उसमें शुद्ध जल रखिए और थोड़ा सा तिल डाल लीजिए। तर्पण की विधि क्या है, दाहिने हाथ से जल को उठाइए और उसी में छोड़ते हुए क्या बोलेंगे, तर्पयामी। तर्पयामी कैसे, जैसे उदाहरण से समझिए आप, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे तर्पयामी। ठीक है, जैसे दशांश क्या होता है, जैसे 100 बार आपने प्रधान हवन किया यानी कि 1 माला हवन किया तो आपको 10 बार तर्पण करना है। अगर 200 बार आप हवन किए हैं, 2 माला किए हैं तो 20 बार तर्पण करना है। ठीक है, तर्पण आपको कर देना है। उसके बाद मार्जन होता है, यानी कि तर्पण के दशांश भाग मार्जन। मार्जन क्या होता है, जैसे मान लीजिए 20 बार आपने तर्पयामी किया तो आपको 2 बार मार्जन करना है। मार्जन में क्या होता है, जल को अपने शरीर पर छोड़ना है। जैसे उदाहरण से समझिए, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे मार्जयामी, ये जब आप बोले तो अपने शरीर पर जल को छिड़क लेना है। समझ गए, इस विधि से तर्पण और मार्जन पूर्ण होता है। अब मूर्धान विधि, मूर्धान में क्या होता है, खीर आपको विशेष करके मूर्धान में देना चाहिए। बहुत जगह पंडित जी लोग दही चूड़ा भी दिलवाते हैं, वो भी सही है, लेकिन खीर सबसे उत्तम होता है। जो खीर बनाते हैं वो खीर बना करके माँ भगवती को प्रणाम करके अग्नि में मूर्धान दीजिए। मूर्धान में यह मंत्र बोल दीजिए, मूर्धान अंदिवो अर्तिम पृथिव्या वैश्वानर तयाजातम अग्निम्मा। यह मंत्र बोल करके अंत में बोलिए ओम मूर्धान्यै नमः स्वाहा। इस प्रकार से बोल करके अग्नि भोजन दे दीजिए। इसके बाद अग्नि को 3 बार घी से आचमन कराएं। देखिए, और देवताओं का आचमन होता है जल, लेकिन अग्नि देवता का जो आचमन होता है वो घी से ही होता है। तो घी से 3 बार अंदर देते हुए क्या बोलेंगे, मूर्धानान्ते आचमनीयम मध्ये पानीयम उत्तरा पोषणार्थे घृतम समर्पयामी अग्नि वैश्वानराय नमः। ठीक है, एक और बात यहाँ आपको ध्यान देना है, अगर आपको बहुत बृहद रूप में हवन करना है तो यह वीडियो आप हवन का देख सकते हैं। इसमें एकदम डिटेल में बताया गया है कि हवन कैसे पूरा हवन करते हैं। इस PDF में हवन को शॉर्ट रखा गया है, क्योंकि बहुत से लोग घर में पूजन करते हैं तो बहुत ज़्यादा समय लगाकर हवन नहीं किया जाता है, शॉर्ट में हवन करते हैं। तो ये बढ़िया तरीका, ये भी सटीक है, प्रमाणिक है। इस प्रकार से भी आप हवन करेंगे तो पूरा फल मिलेगा। ठीक है, ये भी पुस्तक से ही लिया गया है। इसके बाद जब हवन हो जाए, घी की आहुति 3 बार दे दिए मूर्धान के बाद, अब पूर्णाहुति। पूर्णाहुति में क्या होता है, नारियल में घी लगा करके पूर्णाहुति दे। यहाँ कौन सा नारियल आपको लेना है, पानी वाला नारियल नहीं लेना है। ये जो गड़ी गोला वाला नारियल होता है, ये वाला नारियल जो स्क्रीन पर आ रहा है, ये वाले नारियल में थोड़ा सा कपड़ा लपेट दीजिए और उसमें घी लगा करके यह मंत्र बोलते हुए पूर्णाहुति दीजिए। ओम पूर्णा द्रव्य परापत सुपूर्णा पुनरापत वष्णेव विक्रीना वहाइखमुर्जगुं शतक्रतो पूर्णाहुत्यै स्वाहा। इस प्रकार से बोल देना है। अंत में बचा हुआ घी हवन कुंड में श्रुआ के माध्यम से डाल दे और यह मंत्र बोल दीजिए। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद अग्नि की प्रार्थना करानी है। कैसे कराना है, अग्निदेव से कृपा प्राप्ति के लिए प्रार्थना करे और यह मंत्र बोल दे। कैसे प्रार्थना कराना है, यजमान जी के बोलिए कि हे यजमान जी, इस पूजन में, इस हवन के प्रक्रिया में हमसे कोई भी त्रुटि हो गई हो तो हे अग्निदेवता मुझे क्षमा करते हुए आशीर्वाद प्रदान करे। इस प्रकार से बोल करके दोनों मंत्र बोल दीजिए। अब समर्पण होता है, यहाँ पे त्रायुख लगवा देना चाहिए। हवन कुंड से थोड़ा सा भस्म निकाल करके यजमान के मस्तक पर, यजमान के जो भी परिवार के सदस्यगण हैं उनके मस्तक पर त्रायुख थोड़ा सा लगवा दीजिए। अगर महिला वर्ग है तो उनके कंठ में त्रायुख लगवा देना चाहिए। जो भस्म होता है उसका वो लगवा करके समर्पण करना है। क्या समर्पण करना है, हाथ में जल लीजिए और बोलिए अनेन अद्य दिवसे होम कर्मणा श्री परमेश्वरः प्रीयताम नमः श्री विष्णवे नमः 3 बार बोल करके और भूमि पर जल को छोड़े और मस्तक से उस जल को उठा करके लगा लेना है। ठीक है, हवन के पश्चात आरती और मंत्र पुष्पांजलि जो पीछे दिया हुआ है इसी पुस्तक में उसी के अनुसार कर ले। ठीक है, जो पहले नहीं बताया था मैंने, आरती और मंत्र पुष्पांजलि हवन के बाद। नवमी को प्रतिदिन हवन नहीं करना है, नवमी को हवन के बाद आरती और मंत्र पुष्पांजलि कीजिए। कुंवारी कन्याओं का पूजन भी इसी दिन कर दिया जाता है। 9 कन्या और 1 वटुक का पूजन आपको करा देना चाहिए। उसके बाद देखिए दशमी तिथि को उत्तर पूजन करते हैं। कैसे करते हैं, इस दिन माँ जगदम्बिका को खोइछा जीरा प्रदान किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जयंती ग्रहण किया जाता है। जीरा प्रदान किए,
सुबह प्रातः काल आकर के पंचोपचार पूजन कर लिए। उसके बाद माँ भगवती को जीरा, यानी कि जो स्त्रियाँ कभी कभी देखते होंगे कहीं कोई जाती है तो उनके ननिहाल वाले या मैके वाले खोइछा देते हैं, तो उसी प्रकार से जीरा की खोइछा दे देनी है और जयंती माँ भगवती को अर्पण करना है और यह मंत्र बोलना है, जयंती मंगला काली। माँ दुर्गा जी को अर्पण कर दीजिए जयंती, जो कलश के नीचे जमा हुआ है उसी में से थोड़ा सा काट करके दुर्गा जी के पास चढ़ाइए और थोड़ा सा अपने दाहिने कान पर जयंती लगा लेना है। और क्या है, जब जयंती ग्रहण कर ले तो दक्षिणा कराइए। दक्षिणा अगर आप खुद से पूजन कर रहे हैं फिर भी पंडित जी को दक्षिणा प्रदान कीजिए। अगर आप पंडित जी हैं, खुद करा रहे हैं, तो यजमान से यहाँ दक्षिणा करवाइए या संकल्प आप बोल करके दक्षिणा करा दीजिए। उसके बाद विसर्जन होता है, अक्षत लेकर के जहाँ जहाँ पूजन किए हैं वहाँ वहाँ विसर्जन कर दे। और यह मंत्र, इनमें से कोई भी मंत्र बोल सकते हैं। ये मंत्र उत्तिष्ठा बोल सकते हैं या ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम किम ये बोलिए, या ओम गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठा, कोई भी तीनों में से मंत्र बोल दीजिए या तीनों बोल सकते हैं। विसर्जन करा दीजिए। उसके बाद अभिषेक होता है जिसमें कलश का जल यजमान के शरीर के ऊपर छिड़के और ओम देवहु शांतिरंतरिक्षगो यह मंत्र बोल दे। ठीक है, इतना बोल करके अब लास्ट में आपको क्या करना है, प्रसादी और पंचामृत का वितरण कराइए। यही सामान्य पूजन विधि है, यानी कि पूरे चैत्र नवरात्रि में यही पूजन विधि अगर आप करा देते हैं तो आप एकदम शास्त्रोक्त तरीके से यजमान का भी कल्याण होगा और आपका भी कल्याण होगा। ठीक है, इस पीडीएफ में और क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, जैसे आगे बढ़ेंगे तो हिंदी स्तुति दिया हुआ है, पूरा हिंदी स्तुति बढ़िया बढ़िया यहाँ में बताया गया है इस पीडीएफ में। उसके बाद गिरि नंदिनी स्तोत्र भी इसमें दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे भजन इत्यादि भी दिया हुआ है माँ भगवती का। ठीक है, बढ़िया बढ़िया भजन भी दिया हुआ है दुर्गा जी का, इसको भी आप देख करके गा सकते हैं। उसके पश्चात जब ये सब आप आगे बढ़ेंगे स्तोत्र इत्यादि से, तो अब आपको यहाँ पे सामग्रियाँ मिलेगी। सामग्रियों को थोड़ा सा समझ लीजिए बढ़िया तरीके से। मैंने बताया था सामग्री आप कैसे कैसे समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे नवरात्रि पूजन सामग्री, एक कलश है, कलश किस लिए, वहाँ व्यवस्थित करने के लिए। ढक्कन 3 लगेगा, 3 ढक्कन कौन सा, एक कलश के ऊपर डालने के लिए, एक गौरी गणेश के लिए, और एक ढक्कन आप रखिएगा। कभी कभी आवश्यकता पड़ जाती है, ढक्कन इत्यादि फूट जाते हैं, तो एक ढक्कन एक्स्ट्रा रखना चाहिए। दीपक 2 लगेगा, यानी कि आरती के समय जलाने के लिए, और प्रधान दीपक जो डाला जाता है अंतर में, बड़ा सा दीपक एक उसके लिए। रोली, चंदन, अष्टगंध इत्यादि जो पूजन की सामग्री है उसको आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दुर्गा माँ का चित्र भी लिखा हुआ है, चित्र ले सकते हैं। माला चुंदरी मंगा लीजिएगा। रंग लिखा हुआ है 4 प्रकार का। तो देखिए, अगर आपको वेदी बनाना है तो रंग लिखिएगा 4 प्रकार का, अगर नहीं बनाना है तो आप इस रंग को छोड़ दीजिएगा। केवल लाल अथवा पीला अक्षत के लिए आप 1 पुरिया या 2 पुरिया रंग लिख दीजिएगा। रुई बत्ती मंगा लीजिएगा। घर से व्यवस्था क्या क्या करना है, थाली, जलपात्र, गिलास, कटोरी, चम्मच, आसन वास्ते कंबल या कुशासन इत्यादि व्यवस्थित करा लेना है। और देखिए यहाँ पे वस्त्र क्या क्या है, धोती 1 गणेश जी को चढ़ाने के लिए, गमछा 2 एक गणेश जी के लिए, 1 वरुण देवता कलश के लिए, साड़ी 1 और श्रृंगार सामग्री 1। देखिए कहीं कहीं साड़ी पंडित जी लोग पहले दिन चढ़वा देते हैं और कहीं कहीं सप्तमी को चढ़वाते हैं, तो आप देख लीजिए आपके तरफ जैसे होता होगा वैसे चढ़वाइए। एक रंगा 1 मीटर यहाँ पे नारियल इत्यादि लपेटने के लिए, और पीला कपड़ा 2 मीटर इसलिए लिखा गया है कि क्योंकि जो चौकी रखेंगे आप माँ भगवती के चित्र के स्थापना के लिए, उस चौकी पर कपड़ा बिछा करके बढ़िया से एक स्वस्तिक बना दीजिए अथवा अष्टदल कमल बना करके उस ऊपर से माँ भगवती का चित्र रखिए। आचार्य वस्त्र, यजमान वस्त्र, और सरदार श्रेष्ठों का अगर पूजन करते हैं तो उनका वस्त्र। प्रतिदिन क्या क्या लगेगा वो भी यहाँ पे लिख दिया गया है, और हवन सामग्री भी यहाँ पे लिख दी गई है। उसके बाद पाठक गण से इस पीडीएफ को पढ़ने के लिए और जो त्रुटियां हुई है उनके लिए क्षमा याचना, सब कुछ इस पीडीएफ में बढ़िया तरीके से आपको बताया गया है। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा। इस वीडियो को इतना अंत तक देखने के लिए ध्यानपूर्वक, और इस पीडीएफ को आप अगर लेना चाहते हैं तो यह नंबर आ रहा है, इस पर मैसेज करेंगे। आपको शुल्क देना होगा। कितना शुल्क लगेगा, 55 रुपया, 55 रुपया लगेगा। पृष्ठ इसमें कितना है, बहुत सारा पृष्ठ है। ठीक है, 90+ पृष्ठ है इसमें, तो आप उसके हिसाब से शुल्क कम ही रखा गया है। 55 रुपया शुल्क आपके सहयोग के लिए। इतना शुल्क दे करके आप यह पीडीएफ ले सकते हैं। इतना प्रेम और धैर्य से संपूर्ण वीडियो को देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी।